हाँ ओके मैम, रिकॉर्डिंग एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे आप लोगों का जो भी यूपीबी है आपका 6 लेवल तक, एक एक यूपीबी के अंडर पे 6 लेवल तक यूपीबी जनरेट होता है, मतलब वो टैगिंग होता है। फिर उसका नेक्स्ट लेवल में फिर 6, ऐसे करके आप लोगों का जो सीरियल वाइज लेवल 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 9 लेवल तक मैक्सिमम होगा ना सर। यस। तो अभी आप लोगों का 4th लेवल तक कंप्लीट है। मैं पहले ही बोलना चाहता हूँ मेरा डेटा इनपुट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन मेरा भी तबीयत थोड़ा खराब है, 2 दिन से पूरा बुखार है मेरे को, तो मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। तो मेरे यहाँ पे फुल डेटा है नहीं। पूरा डेमोस्ट्रेशन आप लोगों को आज मैं दिखाऊंगा, लेकिन डेटा मुझे 2-3 दिन में पूरा डेटा मिल जाएगा मुझे। तो मैं डेटा इंसर्ट कर देने से 4th लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो मैं आप लोगों को पूरा टैगिंग का प्रोसीड्यूर आज समझा देता हूँ, कैसे यहाँ पे टैगिंग होगा। फिर वो टैगिंग आप सर्च कैसे करेंगे, वो किसके अंडर पे टैगिंग हुआ, वो सारा चीज आप यहाँ से देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक नाम डाल दिया, কোভিড প্রোটোকল মেনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গ্লোবাল গার্নারের অফিসে আজ কয়েন বক্স ওপেনিং এর জন্য কেক সেরিমনি। অনিমেষ দা কোনো ভিডিও চালু হলো নাকি? না ঠিক আছে, বন্ধ হয়ে গেছে। তো এখানে ऐसे यहाँ पे कोई जो भी अपना यूपीबी डालना चाहता है, अपना नाम वो खुद ही डालेगा, अपना नाम, फोन नंबर और कोई भी यूपीबी टैगिंग। यहाँ पे और एक चीज इम्पोर्टेंट है, जो यूपीबी नंबर डाल रहे वो अगर पहले से इनपुट रहेगा तो वो नंबर यहाँ पे नहीं लेगा, मतलब एक यूपीबी 2 बार जेनरेट नहीं होगा। ठीक है, सारा नंबर यूनिक होगा। मान लीजिए मैं 7100 देके एक यूपीबी यहाँ पे डालता हूँ, तो यहाँ पे दिखाएगा यूपीबी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये यूपीबी नहीं लिया। उसके बाद आपको मतलब इनकेस कोई भी गलत यूपीबी कोई डाल दिया पहले से, इन मतलब वो रजिस्टर्ड है ऐसा कुछ, तो उसका कोई चांसेस नहीं है। अभी यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई भी एक यूपीबी डालता हूँ, तो यूपीबी टैगिंग सक्सेसफुली ऐसा आएगा। उसके पास ऐसा एक मैसेज आएगा, कांग्रेचुलेशन योर टैगिंग इज सक्सेसफुली डन, योर यूपीबी स्टैक्स अंडर 7101। हेलो, हाँ कंटिन्यू। गौरव बोलिए है लास्ट में। 710। हाँ, बोलिए। हाँ, ये 7101 जो नंबर है, इसके अंडर पे टोटल 6 टैगिंग हो सकता है। फिर उसका ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। मैं आपको अभी बैक एंड पैनल एक बार दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए 7, कोई भी यूपीबी नंबर आप यहाँ पे सर्च किए, फिर उस वो यूपीबी नंबर सर्च करने से उसका डिटेल्स यहाँ पे उसका डिटेल्स दिखाएगा। जैसे 7101 यूपीबी किसके अंडर पे है, 7100, ये वाला यूपीबी के अंडर है। ये सीरियल नंबर 1 मतलब फर्स्ट वाला में ये है। उसके बाद सेकंड वाला 7100 का सेकंड वाला में कौन है, ये 71, ये देखिए 7100 के अंडर पे टोटल 6 यूपीबी है। 7101, 7103, 7794, 7795, 7796, 36699। अभी मान लीजिए यूपीबी 7101 का अंडर पे कौन है आप देखना चाहते हैं, तो ये वाला में क्लिक कीजिएगा, तो 7101 अंडर के 2 है अंडर में, जैसे 7797 एंड 8558। अभी जस्ट मैं जो इनपुट किया वो 8558, वो 2 नंबर सीरियल में आ गया। ओके, अभी मैं 4 यहाँ पे इनपुट दूंगा तो कंटिन्यू 7101 के अंडर पे आएगा। जब भी 5 वाला मैं इनपुट दूंगा तो वो वाला ऑटोमेटिकली 7103 का अंडर पे चला जाएगा। हेलो, हाँ हाँ गौरव, আপনি हाँ বলুন লাস্টে যা কোয়েরিজ থাকবে জিজ্ঞেস করেন। जब भी आपका दो टैगिंग हो गया, अभी 7101 के अंदर पे 2 टैगिंग हुआ, तो मैं कंटिन्यू 4 टैगिंग डालता हूँ सर मैम।
आपका साउंड नहीं आ रहा है गौरव। हाँ हाँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ तो मैम, इसलिए साउंड नहीं ओके आ रहा है। ओके ओके। 7101 के अंडर पे अभी तक 5 ही टैगिंग हुआ, ठीक है, और एक टैगिंग डालना है मुझे। हेलो हाँ हेलो। हाँ बोलिए। अरे मैम, स्क्रीन शेयर बंद हो गया। हाँ मैम, ये देखिए अभी 7101 के अंडर पे टोटल 5 टैगिंग हो गया, ठीक है। तो जब भी ये जितना भी टैगिंग होगा कंटिन्यूअसली 7101 के अंडर पे लेगा। 7101 कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली ये 7103 के अंडर पे ले लेगा। हेलो हाँ हेलो। बोलिए बोलिए, হ্যাঁ, শুনতে 1 পাচ্ছি। মিনিট, হ্যাঁ আমি 5 মিনিটেরই আসছি, হ্যাঁ ব্যাক করছি 5 মিনিটে, হ্যাঁ স্ক্রিনটা এরকমই থাক, 5 মিনিটের মধ্যে আমি আসছি। যতগুলো আমাদের গ্লোবাল গার্নারের মেম্বাররা আছে একটু দেখুন, আপনাদের কোনো क्वेश्चन হলে লিখে রাখুন বা মনে রাখুন। फिर से जब वो गौरव आएंगे अभी तो वो आपको आप उनसे पूछ सकते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन है, या कुछ कंफ्यूजन होगा तो क्लियरिफिकेशन आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम ये भूले ना जाए संचिता, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ सर। सपोज 710 के अंडर में हमने 8558 सपोज लगाया है और मेरा है और मैं नहीं लगा रहा हूँ, तो फिर वो क्या होगा, उसका मेरे को क्या टाइम लिमिट, कितना टाइम फ्रेम है मेरे पास में, मैं उसके लिए वेट करूंगा। हाँ ये पूछना पड़ेगा, अगर कोई मिस हो जाता है तो क्या सोल्यूशन है, हाँ, राइट। सॉल्यूशन क्या है, या तो फिर कितना, हाँ क्या सॉल्यूशन है या कितना टाइम है। ठीक है सर। हम किसी को बोलते हैं किसी का यूपीवी जनरेशन हो गया है हम्म और सीनियोरिटी के हिसाब से उसका नंबर है, लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो कितने दिन तक दूसरा आदमी वेट करेगा। ना ना ना, ओवर हियर अभी अभी से जब ऑटोमेशन चालू हो जाएगा, देयर विल नॉट बी एनी सीनियरिटी एनी जूनियरिटी, इट विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर किसी का यूपीवी नंबर 1 लाख है और किसी का यूपीवी नंबर 1.5 लाख है, और 1.5 लाख वाला अगर पहले सिस्टम में अपना यूपीवी एंटर करता है तो उसको पहले नंबर मिलेगा। अभी किसी को कुछ मतलब नो वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर यूपीवी, ओनली यू विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर यूपीवी। तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका यूपीवी जनरेट हुआ है। अगर आपका यूपीवी जनरेट हुआ है, आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा, वहां पे अपना यूपीवी नंबर डालना पड़ेगा। डालने के बाद सिस्टम से ऑटो जनरेटेड जो मैसेज आएगा कि इस यूपीवी के नीचे टैग करो, आपको उसके नीचे टैग करना पड़ेगा। अगर आप भूल जाते हो बाय एनी चांस, अगर आपको आपको याद नहीं रहता है बाय एनी चांस, देन इट इज कंप्लीटली योर
problem. It will only be first come first serve. अच्छा, मतलब ये हुआ, सपोज मेरा यूपीवी फॉर एग्जांपल 1.5 लाख है फॉर एग्जांपल, और अगर वो 1.5 लाख है और मैं समझो आज भूल गया, मेरा यूपीवी जनरेट हो गया लेकिन मैं टैग करना भूल गया हूँ आज, ओके, और मैं उसको टैग करता हूँ 2 महीने बाद, मुझे अचानक से दिखता है अरे यार मेरा यूपीवी हो गया, टैगिंग बाकी रह गया, मैं 2 महीने बाद करता हूँ, तो 2 महीने बाद जो मैं टैग, ऐसा हो ही सकता है कि आपके पहले 2 लाख नंबर का यूपीवी आपके पहले टैग हो गया है। हाँ, मतलब इट इज माय फॉल्ट, मैं अगर डिले करता हूँ इट इज माय फॉल्ट। हाँ, कोई किसी के लिए वेट नहीं कर रहा है। Everyone must know that they have to tag their own UPVs and they are responsible for their UPVs. या अभी से कोई ऐसा नहीं है कि ये ब्लेम कर सकेगा कि मैंने यूपीवी दे दिया था, मेरा यूपीवी क्यों नहीं टैग हुआ है। सबको प्रोसेस दिखा दिया जाएगा। ये जो बैकएंड से गौरव जब अपलोड कर देगा पूरा डेटा, संडे को लाइव यूपीवी टैगिंग होगा। संडे नहीं तो जो भी दिन आप बोलोगे उस दिन लाइव यूपीवी टैगिंग होगा। उसमें दिखाया जाएगा कि कैसे यूपीवी टैग किया जाता है। तो ऑन द बेसिस लाइव यूपीवी टैगिंग होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सबको पता रहना चाहिए कि यूपीवी ऐसे टैगिंग करना है। इस हिसाब से यूपीवी टैगिंग होगा आगे से, एंड जिसका यूपीवी है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा यूपीवी टैगिंग का। किसी और का हेडेक नहीं रहेगा। हाँ, हम लोग का एक रहेगा कि हम लोग का एक कोर कमिटी जो होगा, जो स्टेट हेड सर आप और बाकी एमसीपीज मिलके जो कोर कमिटी तैयार करेंगे, उनमें से कोई ना कोई एक जन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि जितना भी यूपीवी टैग हुआ है, वो यूपीवी जितना भी यूपीवी यहाँ पे सबमिट हुआ है वो सारा यूपीवी टैग हुआ है कि नहीं सर। सारा अनिमेश सर, UPV? हाँ, हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन है। मतलब जो हम लोग को अभी तक बताया गया है कि जिसका भी यूपीवी नंबर पहले आता है ऑटो सिस्टम में वो फर्स्ट आएगा, तो ये तो अलग सिस्टम हो गया सर कि जिसका हाथ में है वही अपना डाल लेगा, बाद वाला जिसको मालूम नहीं है वो पीछे चला जाएगा। नहीं, जिसका हाथ में नहीं है, ये देखिए बात ये है कि आप किसी को अगर यूपीवी देते हो, हम लोग के यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी को यूपीवी देने से ये सबके मन में एक क्वेश्चन है कि मेरा यूपीवी बाद में आ रहा है, उसका यूपीवी पहले आ रहा है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हटाने के लिए ही ये सॉफ्टवेयर, ये वेबसाइट लाया गया है, ताकि आप अपना यूपीवी के लिए अवेयर रहे। आपको आपका यूपीवी मिला है, आप वेबसाइट में जाओ, जाके यूपीवी सबमिट करो, ऑटोमेटिक एक यूपीवी के नीचे आपको टैग करने बोलेगा, आप जाके टैग कर दो। तब आपके बाद जिसका यूपीवी जनरेट होगा वो आपके बाद आएगा। नहीं, और सवाल सर सवाल ये नहीं हुआ। सवाल ये हुआ कि हम लोग को अभी तक बताया गया कि जो फर्स्ट जिसका यूपीवी आएगा, जिसका नंबर होगा वो पहले आएगा, उसके बाद ऑटो सिस्टम में चलेगा। ऑटो सिस्टम में वो दूसरा पहले वाला जो होगा पहले लेगा, बाद वाला बीच में नहीं आएगा। ऑटो सिस्टम का मतलब है सर बात ये है कि अगर आप यूपीवी पहले जनरेट करते हो और आप अवेयर हो कि आपका यूपीवी जनरेट हो गया है, जी सर, तब आपको ये इशू आएगा ही नहीं। तब आपके बाद वाला यूपीवी आपके बाद ही आएगा। ये किस लिए किया जा रहा है? ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोग अवेयर हो और लोग को किसी और को ब्लेम करने का मौका नहीं मिले कि मैंने अपना यूपीवी दे दिया था लेकिन मेरा यूपीवी टैग नहीं हुआ। आपका यूपीवी जनरेट हुआ, आपको पता है कि आपका यूपीवी जनरेट जैसे होता है, आपको प्रोसेस पता है कैसे टैगिंग करना है, उस प्रोसेस में जाके आपको टैग करना है। अभी मान लीजिए सर, सुनिए, अभी मान लीजिए 1 महीना से टैगिंग नहीं हुआ, यूपीवी नंबर पड़ा हुआ है। अब कोई मान लीजिए कर लेता है, किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है, किसी का और बहुत सारे इश्यूज है। हम लोग गाँव नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा सर। हम लोग इंटीरियर एरिया में जाके काम कर रहे हैं, वहां पर नेटवर्क नहीं है, तो जिसका नेटवर्क है तो खटाखट मार के बैठ जाएगा। ये सिस्टम हमको नहीं दिख रहा है कि ये पॉसिबल होगा, बाद में लड़ाई हो जाएगी। एक मिनट सर, एक मिनट निमेश दाड़ा আমি ওনাকে বুঝাতে চাইছি, উনি বুঝতে পারছেন না কথাটা। आपका नाम क्या है सर? आप कौन बोल रहे हैं? मैं निर्मल मंडल बोल रहा हूँ सर। हाँ निर्मल जी सुनिए मेरा बात से बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ निर्मल जी सुनिए मेरा सिस्टम। निर्मल जी मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर बिल्कुल जी सर। ओके मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, सिस्टम समझाता हूँ।
वो जो बोलना चाह रहे हैं और आप जो बोलना चाह रहे हो दोनों में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा समझने का फर्क है। मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपने एक यूपीवी जनरेट किया, उसका नंबर है 10,000, ठीक है। यस सर। तो जो 10,000 का जनरेशन हुआ सबसे पहले आप जनरेट किया, इसलिए आपका नंबर आया 10,000। जी सर। तो आपको उसके अंदर सबसे पहले आप ही का नंबर आना चाहिए, जी ठीक है ना। तो मान जी लीजिए अब सर। आपके पास में सपोज आज इंटरनेट नहीं है, नेट कनेक्शन नहीं है, जी तो आज नहीं है तो कल हो जाएगा ना। जी सर। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, 3 दिन से ज्यादा का तो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अभी अनिमेष सर क्या बोले सर, मेरा बात को ध्यान दीजिए, मैं जो आपकी बात भी समझ रहे, अनिमेष सर का भी बात ध्यान दे रहा हूँ। हाँ हाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, इसका मतलब ऐसा ही कि थोड़ा होता है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस मतलब हम डाल लिए तो मेरा हो गया। किसी को मैं फील्ड में वर्क करके एक यूपीपी बनाने का मतलब है कितना मुश्किल से बनाता हूँ, कितना, वो तो फिजिकली हम लोग को हाँ पता है जी। वो बनाया हाँ, आप पर दूसरा सुनिए 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 सर, आपके बाद यूपीवी बनाएगा। मैं फील्ड से बोल के आता हूँ कि सर आपका अगर यूपीपी पहले होता है तो आपको पहले नंबर में आएगा। ये हम लोग को सिखाया गया है, मेरा सिस्टम सिखाया है ये ग्लोबल गार्डनर। आज आप लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बोलने से हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते सर। बहुत सारे प्रॉब्लम है नहीं हम लोग का फर्स्ट आप प्रॉब्लम बात, है। ये फर्स्ट कम एक्सक्यूज मी सर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में मैं भी अपोज में हूँ, क्योंकि मैं सिक्किम से बिलोंग करता है और रिमोट एरिया में नेटवर्क नहीं होता है, और जो वहाँ प्लेन साइड में नेटवर्क बैठ के वो करेगा तो ये फिर ये बेकार है। फिर देयर शुड बी लाइक यूपीवी जनरेट कैसे होता है, सीक्वेंस वाइज होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ऐसा ही होना चाहिए। मतलब जो नेटवर्क में बैठा वो किया तो वो क्या फायदा फिर, व्हाट इज द यूज। सर मैं आपका नाम सर प्लीज। सर मैं दावा 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 बोल रहा हूँ। अच्छा दावा जी, बात ये है कि अगर आपका नेटवर्क है, जी सपोज आपका नेटवर्क है तभी आपको यूपीवी जनरेट होगा, नहीं तो यूपीवी जनरेट नहीं होगा अगर आपका नेटवर्क नहीं है। सर वो यूपीपी की बात नहीं है, यूपीपी जैसे मेरा कस्टमर मेरा मेरा क्वेश्चन आप आंसर करो। अगर नेटवर्क रहेगा तभी आपका यूपीवी आएगा ना, नहीं तो यूपीवी कैसे आएगा। हाँ यूपीपी आ गया, ठीक है। हाँ, आ और गया। हाँ अब आने के बाद आप एक बात समझो, आने के बाद अगर आपका नेटवर्क सपोज 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, 3 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए ऑफ है, तो नेटवर्क आने के बाद जब आप नेटवर्क आएगा तब आपको सिर्फ खुद से करना पड़ेगा। देखिए आप अगर किसी को यूपीवी दे रहे हो तो ये प्रोसेस में डिले होगा, और ये प्रोसेस में क्या होगा, ये प्रोसेस में अल्टीमेटली हम लोग का जो ये सर्कल है, ये मूवमेंट इसका घट जाएगा। आज हम लोग के पास जितना यूपीवी था, ये यूपीवी अगर सब खुद से टैग करता ना, तो हम लोग का सर्कल अभी 5th लेवल क्रॉस कर गया होता। ये सर्कल को जल्दी काम कराने के लिए है। आप लोग ये समझो कि अगर आपका नेटवर्क है तब आपका यूपीवी आएगा, और आपका यूपीवी आएगा तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके अपना यूपीवी सबमिट करना पड़ेगा। ये वेबसाइट हमेशा के लिए ऑन रहेगा। जस्ट डाल के यूपीवी सबमिट करने से इमीडिएटली आपके पास एक यूपीवी आ जाएगा। ये खाली नेटवर्क की बात नहीं है, और जो कस्टमर है जैसे आज सामान बिग बाजार से खरीद लिया, कहीं से खरीद लिया, उसको मतलब यूपीपी कब आता है पता नहीं, और उसका जैसे गांव में किसी का यूपीपी क्रिएट होता है और उसका नेट खत्म हो जाता है, रिचार्ज खत्म हो जाता है, उसको फिर शहर जाके रिचार्ज करना, मेनी थिंग्स हैपन। तो इसको अगर थोड़ा आप उतना नहीं कर सकते। दावा जी इन दैट केस, अगर अगर आपका आर्ग्यूमेंट वही है कि गांव में नेटवर्क खत्म हो जाता है, रिचार्ज खत्म हो जाता है, शहर में जाके रिचार्ज करना पड़ता है, इन दैट केस तो इधर वेज आपका यूपीवी तो पहले नहीं पहुंच रहा है ना स्टेट हेड के ऑफिस में, आपका यूपीवी तो बाद में ही पहुंच रहा है, तो आपको नहीं पहले पहुंचेगा, उसको तो पहले टैगिंग दे दिया जाएगा। नहीं, एक पीरियड रखना चाहिए एटलीस्ट 10 to 15 डेज, ताकि उसमें अब उसको अगर 10 to 15 डेज का पीरियड आप रखोगे तो हम लोग को 5th सर्कल कंप्लीट करने में मिनिमम और 6 महीना लगेगा। ऐसे नहीं होगा, हम लोग को ऑटोमेटिक प्रोसेस में अगर आप नहीं गए ना तो ये प्रोसेस लेंदी होते जाएगा। मैं समझ रहा हूं कि कुछ कुछ जगह में नेटवर्क इश्यूज है, तो उसके लिए कुछ उपाय जरूर सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग ऑटोमेटेड प्रोसेस में नहीं गए तो ये 5th लेवल, 6th लेवल, 7th लेवल, देखिए अल्टीमेट टारगेट है 1 करोड़ रुपीस फॉर एवरीवन। तो ये टारगेट में अच्छा। पहुंचने के लिए हम लोग हेलो को हेलो हेलो अनिमेश, हेलो अनिमेश, স্টেট হেড বলেছিলেন একটা এমসিপি কে নিয়ে
একটা एमसीपी को लेके एक गवर्निंग बॉडी बनाएगा। हाँ अच्छा, जैसा रिमोट एरिया में जो लोग है वो लोग अपना एमसीपी को अपना यूपीबी समझा देने से, जैसे एमसीपी टाउन में है वो कर सकता है रिमोट एरिया हाँ का जरूर, वही उसके वही MCP का मैं पास बोल में रहा डाल हूँ दिया कि एक तो कोर ये तो कमिटी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो बनेगी। जाता है ना। गवर्निंग हाँ बॉडी तो बनाएगा, एक गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, बॉडी सही तो बोल ऐसा रहे ही हैं, बनाएगा एमसीपी को लेके स्टेट दिस है। इज अ गुड आइडिया। गुड आइडिया, वेरी गुड, ये ठीक है, एकदम परफेक्ट बात बोला कि हम अभी लोग किसी एक तो मतलब जिनको ये प्रॉब्लम है टैगिंग का, जो दूर है, जो नहीं कर पा रहा है फॉर सम रीजन, हाँ वो एक सर, एसएमएस हाँ कर सर, देगा, अपना एमसीपी को एक एसएमएस कर देगा, उसका जो राइट, एमसीपी वो उसको टैग कर देगा उसके हिसाब से, बराबर है, परफेक्ट, बहुत यस बढ़िया, यस, राइट एक्सीलेंट। राइट। हाँ हाँ, गुड आइडिया, वेरी गुड, ठीक। दावाजी, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? नो सर, फिर भी मतलब एक हफ्ता में एटलीस्ट उसको सही करना चाहिए अकॉर्डिंग, क्योंकि यूपीबी जैसे जनरेट होता है। वी कैन नॉट वेट 1 वीक फॉर, आई अंडरस्टैंड कि आपको ये सुन के थोड़ा हार्श लगेगा, बट वी कैन नॉट वेट 1 वीक फॉर 1 यूपीवी। आपके पास अगर यूपीवी आता है, यू प्लीज पास इट ऑन टू योर सीपी, द सीपी विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। उनका देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि हर कोई बैड नेटवर्क एरिया में है। अगर आपके पास यूपीवी आ रहा है, आप गलत सर, नेटवर्क ऐसा ही- एरिया में हो, ऐसा ही है pass तो it on सही to your CP। सर, ऐसा ही है तो ये वेबसाइट का जरूरत नहीं, पहले भी था तो यूपीबी उसको टैग करके कर नहीं सकता नहीं नहीं, वेबसाइट का जरूरत इसलिए है कि हुआ है, हर पहले किसी हुआ को, था, फिर- हर कोई तो बैड नेटवर्क एरिया में नहीं रहेगा ना। कितना जन बैड नेटवर्क एरिया में रहता है, बाकी तो सब अच्छे नेटवर्क एरिया में रहते हैं ना, इसीलिए वेबसाइट का जरूरत है। देरी अगर से आप अपना यूपीवी दोगे और वो यूपीवी जाएगा स्टेट हेड के पास और ये मैनुअल प्रोसेस रहा, तो ये खत्म होने में 6 महीना भी कम, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, कम बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा लगेगा 6th लेवल कंप्लीट होने में। डू यू थिंक कि इसका जो मैनिपुलेशन होता है इसको चेक होगा फिर ये सिस्टम से? मेन थिंग ये that is why देखिए, first of all this manipulation word is a very wrong word, because all the UPVs that have been sent, that have been tagged, was sent in the group. So there is no question of manipulation because everyone is seeing the UPVs that are being presented in the group, first of all. Secondly, the state head office has and have always had the username and password for the login, login ID, username and login ID for the concerned app. So there has never been a situation where there was a manipulation for someone's benefit. But since you are saying, and I accept that people have this kind of thoughts, लोगों के दिमाग में आते हैं ऐसे चिंता, तो उसीलिए स्टेट हेड के ऑफिस से एक कोर कमिटी बनाया जाएगा which will consist of MCPs and CPs. हर एक जोन से होगा. If required, Pushpalata ma'am can be selected from the Sikkim zone. If required, someone from Kuch Bihar can be selected. So that will be there. A core committee will be created by the state head office. सर पार्डन में, हाँ बोलिए. हेलो. हाँ सर, ये मतलब यूपीबी तो डेट वाइज क्रिएट होता है सर, और वो अपने आप स्वतः नहीं हो सकता है, वो डेट वाइज सीरियलाइज होता है तो ऑटोमेटिक अपने आप, कोई भूले चाहे ना भूले, वो अपने आप होता तो अच्छा होता, सबसे अच्छा होता. ये तो हेडेक लग रहा है अपना यूपीबी अपने आप टेक. जो प्रोसेस बोल रहे हो ना आप, दैट इज फीफो. ठीक है, अगर आप फीफो में सिलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिक होगा कंपनी के एंड से. लेकिन देखिए, फीफो अभी हम लोग ऑप्ट नहीं करते हैं क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स माई सर्किल ऑप्ट करती है और मैक्सिमम स्टेट्स में ऑटोमेटेड है पूरा प्रोसेस. तो ये आप जो बोल रहे हो, ये आइडियल वर्ल्ड में ये सही है कि ऑटोमेटिक यूपीवी हुआ, ऑटोमेटिक टैग हो गया वो. लेकिन ये आइडियल वर्ल्ड नहीं है और हमें खुद का सर्कल बनाना पड़ेगा, हमें खुद का सर्कल चलाना पड़ेगा. तो उसके लिए ऑटोमेटेड प्रोसेस इज मैंडेटरी. देहात में किसी को अपना यूपीबी कोई ध्यान ही नहीं देता है सर. देहात के लोग हैं, गांव के लोग हैं, सर वो नहीं होता, अपना काम करता. करना पड़ेगा.
बात वही है सर। देखिए आज आपने 10,000 रुपये खर्चा करके यूपीवी जनरेट किया और आपको पता ही नहीं है, तो ये सही है या गलत है? आप बोलो। तो आप अगर पहले 10,000 पता होना रुपये, चाहिए, पता होना चाहिए सर। उसीलिए गलत है। आपके हाथ में पावर दिया जा रहा है ताकि आपका यूपीवी आप खुद से टैग कर पाओ। अच्छा अनिल सर, मुझे एक बात बताइए, जैसे हम लोग अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, उसका कब पीवी आएगा हमको क्या पता? वो 3 महीने बोलता है, 90 दिन बोलता है, 120 दिन बोलता है, उसका फिर कब आएगा? उसका कब तक वेट करेगा? सर तो आपका जैसा होगा मेरा भी नहीं वैसे ही होगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको 10 दिन में देगी तो मेरे को 5 दिन में देगी। अगर आपको 10 दिन में दे रहा है, मेरे को भी 10 दिन में ही मिलेगा। तो इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि गांव में रहने वाला जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, क्योंकि ग्लोबल कालना बोलता है वर्ल्ड नंबर 1, और जो एवरीवन को टच करे, तो सब तो कंप्यूटर सेवी और मोबाइल के साथ नहीं रहता है। उसका मैं बोल रहा हूँ ना, उसका डेटा रिचार्ज खत्म हो जाता है, किसी को फिर रिचार्ज करने के लिए उसको पैसा अर्न करना पड़ता है, तो ये सब इशू होता है। तो एक पीरियड होना चाहिए ताकि कम से कम, अगर आप 15 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता भी नहीं रख सकते तो 4-5 दिन, ताकि उसको वेरीफाई कर सके और सीक्वेंस वाइज उसको अगर रखे तो। नहीं, आप फिर वही जगह पे आ रहे हो। मेरा बात आप समझो कि नहीं सर, अनिमेश सर, हाँ, दावा सर का एकदम सही बात बता रहे हैं। आप गांव में जिएंगे तब आपको पता चलेगा सर जी। सुनिए ना, जीने नहीं जीने का यहाँ कोई बात नहीं हो रहा है भैया। यहाँ पे कोई कौन जिएगा गांव में नहीं जिएगा उसका बात नहीं हो रहा है, बात खाली यूपीवी का हो रहा है। ठीक है, अभी यूपीवी का जो यही बताया गया सर। पूरा सुन, बोलने दीजिए, मेरा बात बोलने दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ मेरा बात सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका यूपीवी जनरेशन है, आप अपना सीपी को या एमसीपी को एसएमएस कर सकते हैं। नेट नहीं चल रहा है तो एसएमएस कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल सही है सर। बस हो गया खत्म। जितना यूपीबी हम लोग जनरेट करवाए अभी, उन लोग सबका यूपीबी तो हमको पूरा कलेक्शन करना पड़ेगा। आपको ये तो अलग जिम्मेदारी होगी। 10,000 ये तो फिर इसके लिए फिर एक आदमी रखूं क्या मैं, सबको फोन करके बोलेगा? सर ये सिस्टम बनाइए सर। इसमें हम लोग का सिंपल सा चीज है, हम लोग को पता था यही कि आपका यूपीबी नंबर जनरेट होगा, आप फर्स्ट कम ऑटोमेटिक आ जाइएगा। ऑटो सिस्टम का मतलब है यही हुआ। अब मान लीजिए ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं, आप टिकट काटने जाते हैं, हम लोग 10 मिनट नहीं लगता है, 10 सेकंड में वेटिंग हो जाता है सर। कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ का कहाँ पीछे रह जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक का मतलब का सिस्टम, सुनिए, ग्लोबल गार्नर पूरा इंडिया में चल रहा है। ठीक है, पूरा इंडिया में जिसको हम ऑटोमेटिक बोल रहे हैं, उसका मतलब यही है जो हम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी ऑटोमेशन नहीं है। हाँ, इसके अलावा कोई ऑटोमेशन कहीं पर भी नहीं है। सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाला, सबसे ज्यादा नेटवर्क बनाने वाला स्टेट है तमिलनाडु। ठीक है जी सर। और वो तमिलनाडु में भी इसी सिस्टम से हो रहा है। वहां पे ऑटोमेशन, आप जो सोच रहे हो ऑटोमेशन, वैसा ऑटोमेशन नहीं है आप सोच रहे हो। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि जब आपको टैगिंग करना है, आपका जो यूपीवी नंबर, जैसे ही आपके पास में यूपीवी आता है, वो आपको उसको टैग पर इक्वली जहां पे टैग होना है वहां पर वो टैग हो जाएगा। यही है ऑटोमेटिक, इसके अलावा कोई ऑटोमेशन नहीं है। तो अभी तो बोल रहे आप टैगिंग कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक। तो मान लीजिए मेरा सवाल है, 101 किसी का नंबर टैगिंग नंबर आया, राइट? ठीक है। उसके बाद किसी का 101 आया, 102, 103 आया। अगर हम कहते हैं कि 103 को पहले डालिए, उसके बाद 101 को डालिए, तो ले लेगा इसका मतलब? नहीं, अब आप बस समझिए, किसके पास में 101 किसके पास में आया? जो सबसे पहले जिसका यूपीवी कंप्लीट हो उसी के पास में 101 आया। जी सर। है ना? अब 102 किसके पास में आया? जो बाद में कंप्लीट किया उसके बाद में 102 आया जी। उसके बाद में जिसने कंप्लीट किया उसके बाद में 103 आया जी सर। तो जिसके पास में 101 आया उसके पास में सबसे पहले आया 101 जी। जैसे ही उसके पास में 101 पहले आया तो साथ 101 उसने जाकर के अपना सीपी को बोल दिया, या जो कोर कमिटी होगा उसके अंदर नंबर डाल दिया व्हाट्सएप का ग्रुप में, या फिर अपने सीपी को एसएमएस कर दिया या एमसीपी को एसएमएस कर दिया कि ये मेरा यूपीवी आया है, इसको आप ऑटो टैगिंग में कर दीजिए। ठीक है सर। अगर 101 उसने टैगिंग वैसे ही हो जाएगा। 101 टैगिंग, मान लीजिए बाय मिस्टेक 101 को लेट हो गया तो 102 टैगिंग हो जाएगा? नहीं होगा, 102 होगा, लेकिन वो जो पूरा पैरेलल है ना, लेफ्ट टू राइट, वो पूरा इकट्ठा चैनल 6 वाला चैनल चलता है पूरा, अलग से नहीं होगा। वो एक अगर 102 हो गया तो 101 भी उसी लाइन में जाएगा, 103 भी जाएगा,
1-2-4 दिन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर जी फर्क आप क्यों नहीं समझ- पड़ जाएगा? हमारे इंडिया में जब ग्लोबल गार्डनर में इतना यूपीवी पर डे कितना हो रहा है, आपको हमसे ज्यादा आंकड़ा मालूम होगा। हाँ, अगर पर इसका लेफ्ट टू राइट वाला सिस्टम आप थोड़ा सा समझिए। अनिमेश एक तो पूछे दो ना। हाँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सर। सर मुझे लेफ्ट टू राइट पता है कि लेफ्ट टू राइट सिस्टम में चल रहा है। अब मेरा हाँ। क्वेश्चन यहीं पर आके यहीं पर खड़ा हो रहा है कि 100 किसी का यूपीवी नंबर आया, बाद में 101 आया। इनके 100 वाले ने यूपीवी नंबर को टैगिंग नहीं कर पाया, किसी कारणवश हाँ। डिले हो गया। ठीक है, हाँ। ये मैं उनका मानूं हाँ। कि बहुत सारे रीजन हो सकता है सर। अब हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 100 हाँ। डिले हो गया तो क्या 101 अगर होशियार है तो टैगिंग कर लेगा? हाँ, वो तो बस नेचुरल है। अगर वो देरी करेगा तो हो जाएगा ना दूसरे का नंबर। तो नहीं होना चाहिए सर यही, क्योंकि वो मान वो लीजिए ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। नहीं, इससे ज्यादा ऑटोमेशन नहीं हो सकता फिर। मैं आपको एक चीज पूछता हूँ सर, अगर आप 100 आप हो, आप डिले कर दिया 2 दिन, आपके लिए मैं 2 दिन रुक गया। 101 मैं हूँ, मैंने डिले कर दिया, मेरे लिए स्टेटेड 2 दिन रुक गया। 102 कोई और है। लाउडली बात करो अनिमेश, साउंड कम আসছে। मैं बोल रहा हूँ कि अगर 100 आप हो और आपको 2 दिन डिले हो गया, मैं स्टेटेड रुक गया उसके लिए। 102, 101 उसने भी 2 दिन डिले कर दिया, 102 उसने भी 2 दिन डिले कर दिया। तो अब सबका डिले के लिए अगर हम लोग रुकते जाएंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे सर्कल में? नहीं, इसका सॉल्यूशन आप तो कोई बहुत सॉल्यूशन हो सकता है सर, ऑप्शन कम नहीं है। हाँ, उसके लिए Solution आप दीजिए ना सजेशन, आप अनिमेश दीजिए सर। सजेशन। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपके अनिल पास सर। यूपीवी घुसा है, अगर आपका मोबाइल में यूपीवी घुसा है, इसका मतलब यह है कि आपका मोबाइल में इंटरनेट काम कर रहा है। सर जी उसके मैं अपने अलावा- लिए नहीं बात कर रहा हूँ अनिमेश सर, मैं अपने हाँ। लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरा टैगिंग हो जाए। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि मैं अगर in general किसी का बात कर रहा मोबाइल में यूपीवी घुसा है, इसका मतलब उसका इंटरनेट काम कर रहा है। बिना इंटरनेट काम किए यूपीवी नहीं घुस सकता है मोबाइल में। अभी तो सर जब आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने जब कुछ भी नेट का काम करता हूँ, छत के ऊपर खड़े होकर लेफ्ट और राइट घूमना पड़ता है सर जी। जैसे घर के नीचे चला जाता हूँ, मेरे यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं रहता है। अब आप बताइए। तो आपका अगर नेटवर्क नहीं रहेगा तो आपका यूपीवी भी तो लेट में आएगा। मैं छत के ऊपर चला जाता हूँ, सारा काम मैं छत के ऊपर बैठ के करता हूँ। मेरे सामने तो आप जी ये बताओ कि आप मैं इन जनरल आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये बताओ कि आपका घर में नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसके लिए पूरा वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड सफर करेगा? नहीं, ये तो इन जनरल बात कर रहा हूँ कि झारखंड में बैठे हुए जो भी मैं बोल रहा हूँ, आप बोलो। है। अगर आपका घर में नेटवर्क नहीं, अगर मेरा घर में नेटवर्क नहीं आता है तो मेरे लिए क्या पूरा वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार सब कोई सफर करेगा? ये मेरा घर में नहीं बोलने का मतलब नहीं हो रहा है। बंगाल में भी ऐसा गांव है जहाँ नेटवर्क नहीं है। अभी ना? क्वेश्चन सिक्किम से उठ रहा है, एक तो उनका क्वेश्चन यूपीवी भी बाद में जनरेट होगा। अगर उनका नेटवर्क सर नहीं आप लोग डिस्कस कर रहे हैं सर, तो थोड़ा इसको आप क्लियर कीजिए ना पूरा। आप अपने अपने में डिस्कस करेंगे तो कैसे चलेगा? अभी हैंड रेज किया गौरव की, अभी आ गया क्या? हाँ, मैं गौरव सब आदमी को मौका दीजिए। इनका सॉल्यूशन निकालिए सर। ये इन जनरल हम लोग को जवाब देना पड़ेगा हेलो। सर। হ্যালো হ্যালো ম্যাম, আমি অনেক আগের থেকে অনলাইন ম্যাম, আমি তো 5 মিনিটের জন্য গিয়েছিলাম। सर स्टार्ट करें क्या? यस सर। हाँ, रेडी, स्टार्ट करिए गौरव, आप अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करिए। करिए गौरव। সেট বলছিলাম, এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার একটা বক্তব্য বা সাজেশন আছে। আমার বক্তব্যটা হলো এই যে এতদিন ট্যাগিং গুলো হয়নি, আজকে हिंदी में बोलने से बढ़िया होगा, হ্যাঁ सबको मालूम पड़ेगा। हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए, सबको मालूम पड़ेगा। पिछले कई दिन ये टैगिंग नहीं हुआ था, आज टैगिंग का सिस्टम ओपन हो रहा है। कोई भी जो प्रॉब्लम वो लोग बोल रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन जो नंबर आज तक जनरेट हो चुका है उसका भी एक सीरियल नंबर है। तो अगर कोई आदमी नया जो जनरेट हुआ है जिसका यूपीवी, वो अगर उस सिस्टम में जाकर टैग कर देंगे
तो 90,000 को जो टैगिंग है वो आगे चला जाएगा और 71,000 का जो नंबर है वो आज ना तक ना 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 ওটা হবে না, वो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जिनका यूपीवी ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है उनका यूपीवी सीरियली टैग होगा। अच्छा ठीक है, जहां तक जनरेट हो गया है, जो स्टेट हेड ऑफिस तक पहुंच गया है जो यूपीवीज, वो सीरियली टैग होगा जैसा उसके है। बाद वो सिस्टम लागू होगा। उसके बाद ऑटोमेटेड प्रोसेस में जब डाला जाएगा उसमें आप यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर यूपीवी एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल टू टैग योर ओन यूपीवी। हाँ, ये एक तरीका हो सकता है। फिर भी वो ठीक लोग है। जो कह रहे हैं, हाँ वो लोग जो कह रहे हैं उसका आप लोग जो बोल रहे हैं कि जब नेटवर्क नहीं रहेगा तो यूपीवी नहीं आएगा, वो सही बात है। लेकिन जब नेटवर्क को चेक करते रहेंगे, जब सिस्टम, जब हमारा कोई परचेज 10,000 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली तो वो नंबर भी जनरेट हो जाते हैं। एक दिन के अंदर तो नंबर आ ही जाते हैं। तो उसको उस टाइम तुरंत मोबाइल चेक करना पड़ेगा कि उनका नंबर ऑलरेडी आ चुका है कि नहीं। जब उनको नंबर आ चुके हैं तब भी उनको साथ, दैट मीन्स उसका नेटवर्क कम कर रहे हैं, तो साथों साथ वो नेटवर्क में बैठकर, उसी नेटवर्क में बैठकर उसको सेंड कर देना चाहिए। ये देवाशीष दा, मैं अभी एक बात बोलना चाहती हूँ। ये पहले ना, ये जो देने वाले हैं, ये जो मतलब हमारे जो मतलब पूरा ऑनलाइन थ्रू जो टैगिंग वगैरह होगा, ये डेमो पहले दे दें आप लोग का जितना क्वेरीज है प्लीज आप लोग नोट डाउन करके रखो, क्योंकि ये जो डिस्कशन ना ये कभी खत्म नहीं होगा। करते करते राइट देखो मैडम, राइट राइट, 1 hour गॉन, राइट। पहले खत्म होने दीजिए, आफ्टर दैट आपके आई पास एग्री जो भी विथ यू। क्यू है, यस Q&A जो भी है आप लोग पूछिए, राइट। गौरव, यू प्लीज कैरी ऑन। हेलो 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 मैम। एवरीवन, एक एक Yes, करके yes, yes. unmute कीजिएगा आप। यस यस। हाँ हेलो, मैं उस टाइम जो बोल रहा था कि टैगिंग, ये सही है कि टैगिंग सीरियली वाइज नहीं भी हो सकता है। जो टैगिंग पहले करेगा मैं उसका तो टैगिंग पहले ही आएगा। कोविड में हूँ और ईश्वर आशा करता हूँ और कोई कोविड में ना हो। मैं हूँ सर सिर्फ। हेलो हाँ हाँ अभी कोविड नहीं रहा, हेलो। सही बात है। गौरव, चलिए आप स्टार्ट करिए अभी। तो यूपीवी जो मैं आपको बोल रहा था 7101 के अंडर पे अभी टोटल मैं एंट्री किया, 6 यूपीवी हो गया। रमेश जी गुड इवनिंग। तो अभी मान लीजिए कोई भी मैं दूसरा यूपीवी डालता हूँ यहाँ पे, ये कहाँ गया? ओहो, पेज लोड ही करी नहीं है। वन मिनट, हाँ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मैं फिर से सब ओपन करता हूँ। हाँ
अच्छा, मैं पहले एकदम फास्ट यूपीबी आप लोगों को दिखाता हूँ तो क्लियर होगा मेरा जो मैं जो कहना चाहता हूँ। पहले है आपका 7100 जिसके अंडर पे 6 यूपीबी ऑलरेडी था, 7101 7103। अभी मैं यहाँ पे पहले 6 यूपीबी डाला 7101। हेलो, हाँ इसमें देखिए 6 यूपीबी ऑलरेडी सबमिट हो गया। अभी मैं कुछ 6 और के ही बाद पेज जब भी दिखा रहा है यूपीबी डाला गौरव, यहाँ पे पेज कुछ और ही दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है मैम? मेरा तो पेज ठीक ही है। क्या दिखा रहा है? प्राइवेसी 30 एंड व्यूअर्स सिक्योरिटी, 30 व्यूअर्स हाँ कैमरा ये सब ऐसा कुछ दिखा रहा दिखा है। रहा है। हाँ अभी ठीक दिखा रहा है? कुछ नहीं देखा जा रहा है, शेयर वो करिए। 30 व्यूअर्स कैमरा ये सब देखा जा रहा है। मैं और एक बार तो फिर स्टॉप करके प्ले करता हूँ। अभी देखिए तो। हाँ अभी दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं क्या हुआ था। हाँ, जो बोल रहा था 7100 के अंडर पे 7101 03 7794 6 यूपीबी है। अभी मैं 7101 में 6 ऑलरेडी इनपुट डाल दिया हूँ। अभी जब भी मैं 7 वाला डाला हो तो ऑटोमेटिकली वो 7103 का अंडर पे आ गया। ठीक है, अभी मैं जब भी फिर से यूपीबी डालूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फिर 7103 अंडर पे ही जाएगा। अभी ये तो बात है कि कोई यूपीबी लेट से डालेगा क्या डालेगा, लेकिन जो यूपीबी यहाँ पे सीरियली आप डालेंगे ये ही सीरियली यहाँ पे मेंटेन होगा। ये 7103 का अंडर पे चला गया। अभी 7103 जब भी खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा 7794। ये पूरा सीक्वल खत्म होने के बाद यहाँ पे फिर 7101 के अंडर पे जो है ये 7797 इसका सीक्वल स्टार्ट होगा। हेलो हेलो, হ্যাঁ ঠিক আছে বলিয়ে বলিয়ে। অনিমেষ দা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা হ্যাঁ, যাচ্ছে। তো ম্যাম মাঝে মাঝে একটু রিপ্লাই করবেন, নাহলে কথা শোনা যাচ্ছে না নাকি। না না শোনা তো গেলে সঙ্গে সঙ্গে বলবো, डोंट वरी। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली तो यही मैं बताना जा रहा था कि देखिए 7100 फास्ट जो है इसके अंडर पे 6 है, फिर 7101 के अंडर पे 6 कंप्लीट हो गए, फिर ऑटोमेटिकली वो 7103 के अंडर पे आ गया, 7103 के अंडर के 2 हो गया, यहाँ पे फिर 6 होगा, ऑटो ये 7794 के अंडर पे चला जाएगा। ऐसे पहले ये सीक्वेंस खत्म होगा, उसके बाद जब ये सीक्वेंस खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये 7101 के अंडर पे जो है ये सब यूपीबी के अंडर पे टैगिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे करके आपका ट्री बढ़ते जाएगा जितना लेवल तक ये इसका कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। ऐसे करके मैक्सिमम 9 लेवल, एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर में 9 लेवल तक तो लिमिटेशन है नहीं, आप जितना चाहे लेवल इसमें क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ये ट्री ऑटो जनरेट होते जाएगा। ठीक है, ये साइकिल एक बना हुआ है, ये साइकिल ऑटो जनरेट होते जाएगा। अभी मान लीजिए कोई भी एडमिन चाहे कोई भी यूपीबी को मॉडिफाई करके दूसरा जगह डालेगा तो यहाँ पे भी इश्यूज है। जैसे एडिट ऑप्शन तो यहाँ पे है, एडिट करके आप किसी को कहीं पे भी डाल सकते हैं, लेकिन एक यूपीबी के अंडर पे 6 से ज्यादा प्लेस नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा। हेलो, हाँ गौरव हाँ कंटिन्यू हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो ये इसीलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा। आप चाहे तो मॉडिफाई तो कर सकते हैं 7100 को, आप 7101 को यहाँ से 7100 से हटा के दूसरा कहीं पे डाल सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा और बीच में कोई भी यूपीबी आप अगर डिलीट करते हैं तो वही सेम जगह आपको दूसरा यूपीबी डालना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। मान लीजिए अभी मैं 7101 को डिलीट कर दिया, फिर सेम जगह एडिट करके मुझे नया यूपीबी यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब ये यूपीबी जनरेशन मैन्युअली पॉसिबल है। लेकिन ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में डिलीट एडिट का ऑप्शन नहीं रखना ही सबसे बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि एडिट डिलीट जितना हो तब ये सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये एक साइकिल बना हुआ है, ये साइकिल एक बार ब्रेक हो जाएगा फिर वो मुश्किल होगा कंटिन्यू करने में। फिर भी अगर इनिशियली कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए, मान लीजिए नेम गलत हुआ या कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उसको आप इजीली मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यही मेन चीज है। अब इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ अपडेशन होगा तो आप लोग बोलते हैं। मेरा नेट स्लो हो गया क्या? না না ঠিক আছে
ঘুরছে পেজ খুলছেই না দেখি। আমার एक्चुअली मेरा नेट थोड़ा डाउन हो गया आज। नेट बंद है एक्चुअली गौरव, बार ये बार बहुत डिस्कनेक्ट हो जन रहा है, कनेक्ट हो रहा है मेरा। हाँ बहुत हाँ मैम बोलिए, अभी हाँ, कुछ बहुत जन क्वेरी का है तो आप लोग बोलिए। बहुत सारे क्वेरीज है, तो एक एक करके सब हैंड रेज करेंगे हाँ मैम। अकॉर्डिंगली। क्या क्या क्वेश्चन उन लोग का है, हाँ आप एक्चुअली उसको मैम सबसे हाँ। बड़ा क्वेरीज जो है फास्ट कम फास्ट सर्व, इसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली इसमें जो प्रोसेस है पहले से ही ऐसा ही बना हुआ है कि फास्ट कम फास्ट सर्व। अभी मैं सीरियल वाइज करने जाऊंगा तो ये पूरा अलग हो जाएगा सिस्टम। ये सिस्टम फास्ट कम फास्ट सर्व में किया हुआ। मान लीजिए आज किसी टैगिंग मिल गया, वो 3 दिन बाद टैगिंग अपना डालेगा, तो बाकी वो 3 दिन में जो भी प्रोसेस है वो तो डिले हो गया, तो फिर वो तो टैग नहीं कर पाएगा तब। तो फिर वो जगह ब्लैंक हो गया, फिर वो जगह वो जब डाल, तो ये फास्ट कम फास्ट सर्व वाला प्रोसेस नहीं होगा, तो ये वाला सॉफ्टवेयर चलाना मुश्किल होगा। ऑटोमेटिक प्रोसेस पॉसिबल नहीं है तब मैम। अभी दूसरा कुछ क्वेरीज है तो मैं ऑब्वियसली उसको फुलफिल करने का कोशिश करूंगा। मेरा नेट ओपन नहीं हो रहा है। किसका क्या क्वेरीज है, 1 बाय 1 आप लोग हैंड रेज करिए, अकॉर्डिंगली हम नाम लेंगे, तब जाके अनम्यूट करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। किसी का कुछ क्वेरीज है? सुदर्शन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सुदर्शन जी, हेलो। हाँ सुदर्शन जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है गौरव? हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए। क्वेश्चन हाँ हाँ ये हाँ कि देखिए, मान लीजिए कि एक हम मान लीजिए मेरा यूपीबी है, मान लीजिए यूपीबी नंबर 1, राइट? हाँ तो अभी मैं यूपीबी हाँ नंबर 1 अपना सॉफ्टवेयर में डालता हूँ, ये वाला सॉफ्टवेयर में। हाँ तो ये वाला सॉफ्टवेयर में जैसे मैं सबमिट करता हूँ, सॉरी मान लीजिए मेरा यूपीबी नंबर 10 है, 1 नहीं बोलता हूँ, 10 है। हाँ डालता हूँ, वो सॉफ्टवेयर मेरे को देता है कि यूपीबी नंबर 9 के नीचे टैग करो, राइट? तो मैं हाँ। जैसे ये डालता हूँ ये 10 नंबर यूपीबी, तो ये वाला सॉफ्टवेयर में जाकर बैठ जाता है, बैठ जाता है। हाँ सेट हो गया वो, राइट? अच्छा हाँ। अभी मान लीजिए किसी कारणवश मैं मेरा यूपीबी नंबर 10 नहीं होके 11 था। देखिए सर, तब एडमिन के पास ऑप्शन है एडिट मॉडिफिकेशन का, क्योंकि तब 11 को 10 के जगह, 10 को 11 के जगह, क्योंकि गलती का तो दूसरा अलग ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी मॉडिफिकेशन सबको इंडिविजुअल दिया जाएगा, तब तो मुश्किल होगा क्योंकि कोई भी अपना एडिट मॉडिफाई कर पाएगा। तो एडमिन के पास एक ऑप्शन होगा उसका मॉडिफिकेशन का। मान लीजिए आपका 10 11 के जगह आप 10 डाल दिए, इसका मतलब 10 या तो 10 पहले से इनपुट है, अगर 10 पहले से इनपुट है तो नहीं लेगा। लेकिन हाँ, अगर 11 के जगह आप ऐसा कुछ डाल दिए जो पहले से इनपुट नहीं है, तब ऑब्वियसली वो चीज ले लेगा। तब उसको मॉडिफाई करके एडमिन को तुरंत आपको एडमिन को इन्फॉर्म करना है, और एडमिन जो रहेगा, यहाँ पे काफी सारा यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा। एडमिन आपका जो हेड है वो भी हो सकता है, तो एडमिन को तभी तुरंत जाके उसको मॉडिफिकेशन करके आपका यूपीबी को एडिट करके चेंज कर देना है, टैगिंग को। अच्छा लेकिन ये चीज है, मैं सर आप आज यूपीबी टैगिंग किए 3 दिन बाद आपका याद आया, अरे मैं तो यूपीबी गलत किया था, तब तो मुश्किल हो जाएगा तब। ठीक नहीं है तब सर, ये तब फिर तुरंत पूरा गलत तब फिर क्या होगा कि पूरा चेन ब्रेक हो जाएगा। चेन ब्रेक होगा, फिर नहीं नहीं, वो तो मॉडिफिकेशन तो पॉसिबल, होगा। गौरव दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है 3 दिन बाद, नहीं, क्योंकि जब आप 3 दिन यूपीबी बाद टैग possible- करोगे यहाँ पे, उसके बाद तो आपको रियल सॉफ्टवेयर में जाके अपना यूपीबी टैग करना है। नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ दादा, मेरी बात को समझिए। मैं गोइंग टू हैपन मतलब कोई अगर मिस्टेक होता है, मान लीजिए इसमें 10 बैठ गया, हाँ अब उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया, और उधर उधर 11 मेन सॉफ्टवेयर में आपका 11 टैगिंग हो गया है, लेकिन पीछे जाके तो यहाँ पे तो 10 जो की टैगिंग है, कोई नेक्स्ट जो आएगा उसको तो 10 नंबर वाला यूपीबी दे देगा ये सॉफ्टवेयर। नहीं नहीं, वो तो सीक्वेंस हो गया ना फिर। 10 अगर आपका यूपीबी नंबर 10 था, आपने टैगिंग नहीं किया, आपने बाय मिस्टेक 11 नंबर डाला है, और आपको 11 के बेसिस में आपको यूपीबी नंबर मिला है टैग करने के लिए। हाँ। आप यूपीबी टैग कर दिए,
अब 10 फिर तो वापस नहीं आएगा, अब 11, जो जिसका 11 है वो 12 के का बाद स्लॉट में 12 आ आ जाएगा। जाएगा। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बाई मिस्टेक मान लीजिए कि यहाँ पे 11 हो गया लेकिन एक्चुअल यूपीबी 10 है। हाँ तो सर फर्क क्या मिस्टेक पड़ता है, उसके बाद वाला जो यूपीबी आएगा उसको नेक्स्ट स्लॉट दे दिया जाएगा। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारा बंगाल एंड सिक्किम में जितने यूपीबी हो रहे थे उसमें से 10 नहीं होना चाहिए था, वो कहीं किसी बाहर का लेवल का था, मान लीजिए साउथ का कहीं का था 10 नंबर यूपीबी। हाँ उसको तो एडिट करने का ऑप्शन एडमिन को दिया जाएगा, कोर कमेटी को पता तो रहेगा। सर बोल रहा हूँ तुरंत उसको बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 3-4 दिन बाद अब बताए तब मुश्किल होगा, लेकिन अब उसी टाइम अगर बता दिए तो एडमिन वो मतलब सीरियसली उसको तभी उसको एडिट करके चेंज कर सकता है, वो मॉडिफाई करके चेंज कर सकता है। यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाके आपका यूपीबी डाल के यहाँ पे सर्च करके मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं मान लीजिए आपका जो भी है यूपीबी। मेरा कहना है कि हाँ बोलिए। ये जो हो सकते हैं अनिमेश दा, इसको मॉनिटरिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर और वो वाला सॉफ्टवेयर को दोनों को मैचअप करने के लिए तो एक कमेटी रखना पड़ेगा ना। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक कोर कमेटी रहेगा हर एक जगह से। देखिए जैसे ये मेरा सजेशन है स्टेट हेड सर को, ये पता नहीं वो मेरा सजेशन लेंगे कि नहीं। जैसे देखिए सिलीगुड़ी से 1 जन 2 जन रहा, गैंगटॉक से 1 जन रहा, झारखंड से 2 जन रहा, बिहार से 2 जन रहा, कोलकाता से 2 जन रहा, ऐसे करके एक कमिटी बनाना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसके पास ये यूजर नेम पासवर्ड रहेगा एडमिन का, जो लोग देख पाएगा कि ताकि मतलब हर किसी को पता रहे कि कोई यहाँ पे कोई इशू नहीं हो रहा है, या फिर कोई इशू अगर होता भी है तो ये सब मॉनिटर कर पाएगा। ठीक है, ठीक। हेलो अनिमेश दा, हेलो। एक মিনিট হ্যান্ড রেজ করুন না দাদা প্লিজ। আমি অনেকক্ষণ হ্যান্ড রেজ করেছিলাম বাট না তাহলে আপনি করুন, আমি বলছি করুন, করে আসুন। আপনি করেছিলেন আমিও দেখেছি, তাহলে হ্যান্ড রেজ করলে সুবিধা হয়। ওকে বলুন, বলিয়ে। মোহন মারান্ডি, প্লিজ আনমিউট योरसेल्फ। मोहन मारांडी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैम, गुड इवनिंग। हाँ पूछिए गुड इवनिंग। बोल रहे थे मैम जो ऑटोमेटिक के सिस्टम जो हम लोग बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन वही पुराने तरीका में हम लोग चले गए, तो ऑटोमेटिक का मतलब ही कोई समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में कल का दिन में लोग पर मिनट पर सेकंड करेंगे यूपीबी, तो उस समय क्या होगा? तो ये तो बहुत सारे समस्या आ खड़े हो जाएगी। आज का डेट हम लोग ये आज से अगर इसमें अगर स्टेट हेड अगर वो ले सकता है तो ये सोल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि ऑटोपोल के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति स्पेशलिस्ट अगर बैठा दिया जाए तो क्यों नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपने आप में करने लगेंगे तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लोअर इलाका में बहुत सारे लोग जानते नहीं है, मोबाइल चलाना जानते नहीं है, तो उनके लिए क्या होगा? सर उसीलिए तो एक कमेटी बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कमेटी से भी नहीं होगा सर, ये कमेटी से भी कोई हाल नहीं होगा, क्योंकि कमेटी के पास जाएगा क्योंकि कल का दिन 2 दिन अल्टीमेटली मैं आपसे एक पूछता हूँ, आप जब यूपीबी सबमिट करते हो वो किसके पास जाता है? नहीं ये इसीलिए तो मैं आप बोलो सर, आप बोलो वो यूपीबी आप जब सबमिट करते हो वो यूपीबी किसके पास जाता है? वो तो मेरे पास आता है, मैं जानकारी है, मुझको जानकारी है, ये ठीक है मेरे लिए। नहीं सर, ऐसे भी लोग हैं जो कि वही मैं पूछ रहा हूँ सर कि आप जब यूपीबी सबमिट करते हो एक कमिटी को ही करते हो ना, वो स्टेट हेड का ऑफिस है, वो भी तो एक कमिटी है। ठीक उसी तरह हर एक जगह में मेंबर बनाया जाएगा कोर मेंबर कमेटी का, जो देखेगा कि जो ऐसा यूजर है जिसका उतना बेसिक नॉलेज नहीं है मोबाइल का, वो लोग हेल्प करेगा। सर ऐसा आदमी ऐसा लोग है, मैं ये मानता हूँ कि बहुत जन है जो टेक्निकली उतना गिफ्टेड नहीं है, बहुत जन है जो रूरल एरिया में नेटवर्क इशू है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन के वजह से हम लोग का जो प्रोसेस है उसको और डिले नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग एक कमिटी बनाएंगे जो लोग अप टू डेट करेंगे इन लोगों को, जो लोग इतना गिफ्टेड नहीं है, जो लोग नेटवर्क एरियाज में है, लोग के साथ फॉलो अप करेगा। लेकिन सर ऑटोमेटेड प्रोसेस जब तक नहीं आएगा
तब तक हम लोग का ये जो सिस्टम है ना, आप देखो लास्ट जो मैम ने यूपीवी टैगिंग दिया था, वो यूपीवी टैगिंग 3 हफ्ता लगा उसको टैग होने में। सर ऐसा नहीं है, मैं करेंगे सर, 1 करोड़ तक कब पहुंचेंगे आप बोलो? ये बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर, मैं ये समझ रहा हूँ, लेकिन ये बात ऐसा है जैसा कि ये जो यूपीबी सेंट्रल से हम लोग बन के आता है हेड ऑफिस से, इसके बाद में स्टेट हेड में आता है। स्टेट हेड में आता के बाद उसी समय उसको टैग किया जाता, तो स्टेट हेड से ही तो ये सोल्यूशन मिल सकता है। स्टेट हेड के पास नहीं आता है सर, सेंट्रल से डायरेक्ट आपके पास आता है। स्टेट कहाँ हेड आता है वो सब? जिनका यूपी उनके पास ही आता है मोहन जी। जैसे सर आपका यूपीवी कंपनी स्टेट हेड को क्यों देगी? कंपनी तो आपको देगी ना। नहीं तो ये सोल्यूशन हमको भी दे और स्टेट हेड को भी दे तो सुविधा हो सकता है। तो कंपनी नहीं करेगी, हम लोग के लिए तो नया नियम नहीं निकालेगी ना कंपनी। कंपनी आपका यूपीवी आपको देगी, शॉपिंग आपने की तो स्टेट हेड सर को क्यों यूपीवी देगी? तो ये तो फिर वही हो गया, वही पुराना ही बात हो गया। पुराना बात नहीं हुआ सर, पुराना बात नहीं हुआ। आप एक चीज समझो, अगर आप जो बोल रहे हो ना 1 मिनट में यूपीवी जनरेट हो रहा है, अगर 1 मिनट 2 मिनट में यूपीवी जनरेट होगा और ऑटोमेटेड नहीं होगा तो पूरा जिंदगी लग जाएगा। नहीं, ये मान रहा हूँ सर, लेकिन ये तो किसी का तो यूपीवी चला जा रहा है ना, उसका छूटने के बाद तो हम लोग मैं मानता हूँ किसी का यूपीवी छूटता है। हाँ, ये मैनुअली होगा, ये ज्यादा छूटेगा। ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा तो लोग जल्दी जल्दी करेंगे, यूपीवी जल्दी जल्दी टैग होगा, पैसा जल्दी जल्दी मिलेगा सबको। और इसको चेक करने के लिए एडमिन का पासवर्ड और यूजर नेम दिया जाएगा जो कोर कमेटी में रहेगा, और ये हर एक जगह से सिलेक्ट होगा। सिलीगुड़ी से होगा, गैंगटॉक से होगा, ताकि गैंगटॉक में अगर एक आदमी रहेगा, जो भी आदमी या औरत जो भी रहेगा, वहां पे कुछ भी इशू होगा उनके पास डायरेक्ट यूपीवी आएगा, वो भी कोर कमेटी में रहेगी। सिलीगुड़ी में यानी कि हम लोग का हर यूपोस ऑफिस को उसी टैगिंग का सिस्टम बना देना पड़ेगा। ना यूपोस ऑफिस को नहीं। क्या उपाय तो नहीं है? क्योंकि उपाय भी तो नहीं है। क्यों? टैगिंग का सिस्टम मोबाइल से आप खोलोगे, आप यूपीवी डालोगे और ऑटोमेटिक टैगिंग होगा। सर लाखों होगा सर, लाखों यूपीवी बनेगा। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, अभी का बात नहीं कर रहा हूँ सर। यूपीवी को टैग करने के लिए मैनुअली पॉसिबल नहीं है सर, ये पॉसिबल नहीं है मैनुअली, ये पॉसिबल नहीं। 1000 में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आप लाख की बात कर रहे हो तो सोचो कितना प्रॉब्लम होगा। अच्छा, नेक्स्ट विक्रम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, और इनको क्यों हो रहा है? দিদি তুমি বাকি সবাইকে মিউট করে দাও, যে কোশ্চেন করছে শুধু তাকে আনমিউট করো। সেটাই করছি। चलिए एक एक करके अभी विक्रम जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। स्टेट हेड सर, गुड इवनिंग। हेलो, सुन पा रहे हैं? सर एक मीटिंग में है, वहाँ पे एचओ का मीटिंग चल रहा है। ओके। हाँ। गौरव जी। हेलो गौरव जी। हाँ गौरव जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ गौरव जी, मैं विक्रम छेत्री बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। इसमें एक चीज मुझे बताएं कि यूपीबी जब सॉफ्टवेयर में जब हम टैगिंग करें, जैसे आपने अभी बताया, यूपीबी टैग किया, सपोज मान लीजिए 10 नंबर मैंने, राइट, 10 नंबर मैंने टैग किया, लेकिन जैसे मैंने उसमें, ये तो अलग सॉफ्टवेयर है, कंपनी का सॉफ्टवेयर नहीं है, अलग है। हाँ ऑब्वियसली। हाँ, तो ये अलग है, यहाँ पे सिर्फ हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है बस। हाँ। और जो साइड बाय साइड जो लेफ्ट राइट जाना है, उसके लिए सुविधा के लिए हम लोग ये मेंटेन कर रहे हैं। ऑटोमेटिक ये लेफ्ट राइट सीक्वल बनते जाएगा। हाँ यस। अभी मान लीजिए मैंने 10 नंबर यूपीबी मैंने टैग किया इस सॉफ्टवेयर में, लेकिन
मैं बाद में मैंने देखा, अरे मेरा तो 11 नंबर था। हाँ तो लेकिन 10 सर नंबर ये इसमें कितना अपडेट देर हो गया, हाँ 10 नंबर हाँ इसमें हाँ अपडेट हो गया। हाँ अब 11 उसमें जो बाहर जो दिखाएगा कांग्रेचुलेशन करके जो लैंग्वेज आप दिखा रहे हैं, योर यूपीबी इज टैग्ड अंडर फलाना फलाना, हाँ 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 तो उस यूपीबी के नीचे में हमारे को टैग करना है, राइट? हाँ टैग करना है हाँ हाँ, तो अब वहां पर मैंने टैग कर दिया 11 नंबर। हाँ तो आगे आगे जाकर के ये जो 10 नंबर जो डल गया है, हाँ अगर उस बंदे ने नहीं बताया कि मेरे से गलती हो गई, राइट, उसने अगर बता दिया मेरे से गलती हो गया, अगर नहीं बताया किसी को, देन व्हाट विल हैपन? देखिए सर, इसमें 2 सॉफ्टवेयर मेंटेन हो रहा है आप लोगों का। हाँ जी। पहला मेरा सॉफ्टवेयर में तो अगर आप गलती कर दिए तो आपको बताना पड़ेगा, अगर आप नहीं बताए इनकेस गलती यस, करके भी आप मतलब नहीं नहीं बताए, नहीं, उतने उतने बताइए मेरे को कि नहीं बताया तो क्या ऑप्शन कुछ है? तब तो 2 जगह 2 यहाँ पे आप गलत अलग हो गया, गलती किए। अलग हो गया, और जब जब अगली बारी आएगा तो उसी के नीचे चलता रहेगा और मिसलीड हो जाएगा, राइट? उसी के नीचे कंटिन्यू चलता रहेगा। कंटिन्यू चलता रहेगा तो वो क्योंकि मिसलीड हो गलती तो जाएगा। सिस्टम को पता नहीं है ना, वो गलती तो यस आपको पता है, यस यस उसको तो यस, सही करना हाँ पड़ेगा, सिस्टम को हाँ। कैसे पता चलेगा अच्छा, गलत हुआ। दूसरा क्वेश्चन कि ये तो पब्लिक डोमेन वेबसाइट रहेगा, राइट? हाँ हाँ ओपन टू ऑल रहेगा, हाँ, तो कोई भी बदमाशी कर सकता है। ये चीज मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आपको यूपीबी का ऑप्शन टैगिंग दे सकता हूँ। अभी ये नहीं, कितने लोगों का? नहीं कॉमन पासवर्ड रहेगा ना सर? नहीं, अकाउंट पासवर्ड तो रहेगा, ठीक है, लेकिन हाँ। कितने लोगों का बनेगा? इसमें 2 ऑप्शन रह सकते हैं सर, एक है मोबाइल ओटीपी, आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, आप लॉगिन करके टैगिंग कीजिए, उसमें लेंदी है थोड़ा, मोबाइल में ओटीपी नेटवर्क नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। वो फिर दूसरा इशू हो जाएगा। यहाँ एक दिन अगर हमारा जो मेन सॉफ्टवेयर का ओटीपी नहीं आता है तो हंगामा मच जाता है इधर। वो तो उसमें आपका जो बोल रहे हैं ना, अगर कोई जी शैतानी वाला बात है तो जी वो सिक्योरिटी सबसे बेस्ट है मोबाइल ओटीपी, उससे अच्छा सिक्योरिटी ऑप्शन कुछ नहीं है, और नहीं तो सबका अलग इंडिविजुअल आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, तब तो लाखों यूजर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो वो भी पॉसिबल। अच्छा, दूसरा ये जो डोमेन हम लोगों का रहेगा, ये जब ये लाखों 2 लाख 10 लाख 20 लाख आदमी जब इसको ओपन करेगा, इट विल क्रैश एट ए टाइम? हाँ नहीं सर, हम लोग को सर्वर वैसा लेना पड़ेगा कि क्रैश ना हो, मल्टी जितना भी यूजर यहाँ पे है तो ये क्रैश ना हो, वैसा सर्वर यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यूजर कितना लेगा उस हिसाब से बैंडविड्थ हम लोग को देखना पड़ेगा, कितने यूजर मैक्स टू मैक्स हो सकता है एट ए टाइम, ठीक है? उस हिसाब से देखिए यहाँ पे जो तैयारी चल रहा है और जो चीजें हैं, अभी हमारा ये डोमेन हमारे को तैयार करना है, 40 करोड़ लोग इसको खोलेंगे एट अ टाइम, 40 करोड़। तब तो इसके लिए डेडिकेटेड सर्वर लेना पड़ेगा, वो हाँ, बात का बात है सर। हाँ नहीं, ऐसा है ना, उस चीज को हमें यहाँ कंफर्मेशन होकर के रहना चाहिए, जरूरी है ना, पहले कंफर्मेशन होकर रहना जरूरी है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे बीतता जाएगा तो वो कैसे मेंटेन होगा, नंबर 1, राइट? अच्छा, ये जो मैं बताया, जो सुदर्शन जी भी बताना चाह रहे थे, वही चीज था कि 10 नंबर वाला जो है और 11 हो गया, राइट? देखिए सर, इसका सॉल्यूशन तो है नहीं मेरे पास। जी, वही मैं बता, जो गलती आप बाकी सॉल्यूशन में दे सकता हूँ, लेकिन ये अब गलती की आप बताए नहीं, उसका सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। जी, तो इसका जो है सॉफ्टवेयर वाला, जैसे अभी स्टेट सर बोल रहे थे ना तमिलनाडु वाला, तो तमिलनाडु वाले में सॉफ्टवेयर से वो कर रहे हैं, लेकिन वहां का सिनेरियो बिल्कुल टोटली अलग है, ऐसा सिनेरियो नहीं है। वो वहां हर एक आदमी का यूजर आईडी और पासवर्ड ऑफिस में जमा होता है, हर एक का, और वहां पे डेडिकेटेड आदमी लगा के रखे हुए हैं, सिर्फ वो यूपीबी टैगिंग वो लोग सप्ताह में 2 दिन करते हैं, जिसका भी यूपीबी हो रखा है तो वो सप्ताह में 2 दिन करते हैं, बस जिसका हो गया वो वहीं पर उन्होंने वो सिस्टम क्रिएट कर रखा है। अब रही बात कि यहाँ पे बहुत बड़ा ये हेडेक बन जाएगा इस सॉफ्टवेयर में कि देखिए, बदमाशी करने वाले की कमी नहीं है, ये इंडिया है, तो यहाँ पे 10 नंबर डाल करके 20 नंबर डाल करके ना, ये आगे जा करके अब उतना
उतना जो है कोई भी कोर कमेटी उसको चेक बैक नहीं कर पाएगा कि किसने क्या गलती करी और क्या नहीं करी, राइट है सर, है ना। तो आई थिंक ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएगी। हमारा जो आगे का जो है उस अनुसार से इट विल गेट फेल्ड एंड अगेन विल हैव टू वर्क आउट ऑन अनदर पार्ट। तो उस एंगल से देखते हुए गौरव जी बुरा मत मानिएगा, आपने मेहनत तो करी है सब कुछ, नहीं सही है ना, लेकिन हमें ये देखना जरूरी है कि हम पब्लिक से डील कर रहे हैं और फिजिकल डील है। और एक यूपीबी के पीछे आप जो बोल रहे हैं अगर सबको यूजर आईडी पासवर्ड अलग से देना पड़ेगा तो यहाँ पे सबके लिए एक लॉगिन ऑप्शन या फिर एक एडमिन एक ऑफिस रखना चाहिए या कोई भी टीम रहना चाहिए जो यूजर आईडी पासवर्ड सबके लिए अलग अलग जनरेट कर रहा है। ये चीज तो पॉसिबल है मेरा। हाँ वही नहीं, उसके लिए तो फिर डेडिकेटेड एक ऑफिस और वहां बंदे चाहिए ना फिर। ये चीज तो सर आप लोगों का हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए मैं आपसे मतलब वो जो मेन है वो चीज आप ही सॉफ्टवेयर आप ही जानते हैं और आप ही अच्छी तरह से आप बता पाएंगे, इसीलिए मैं डायरेक्टली इसीलिए मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि हमने 1 महीना चलाया और अगले महीने जाकर के फिर वही सिरदर्दी फिर शुरू हो गया, राइट। एडमिन पावर होने से भी कोई फायदा नहीं है। एडमिन पावर में हम इतना ही चेक भी कर सकते हैं कि वो सीरियली जा रहा है कि नहीं जा रहा, वही राइट। बाकी तो हम कुछ कर नहीं सकते उसमें, हुआ तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन कोई बताएगा तब। हाँ ऑब्वियसली अगर नहीं बताएगा तो वो फिर वो मिसलीड हो जाएगा और वो चला जाएगा, वो आगे जाकर वो सारे के यूपीबी बर्बाद हो जाएगी और कई प्रकार के कई प्रॉब्लम आएंगे। और इतने सारे लोगों का जो है हैंडलिंग करना किसी की बस की बात नहीं होगा। मोबाइल में हैंडलिंग करना, वो बोलेगा मेरा ये नहीं हो रहा है, बोलेगा मेरा वो नहीं हो रहा है, तो कई प्रकार के ये इश्यूज आएंगे। तो इस एंगल से स्टेट हेड सर हैं क्या? शायद नहीं है, ओनिमस दा कोई नहीं है सर। हाँ गौरव सर है मैं अभी बुला रही हूँ उनको, वो अलग से और एक स्टेट एचओ का मीटिंग में है। तो इसमें गौरव जी आप लोग बात करो। हाँ गौरव जी, इसमें मुझे मैं एक आइडिया इसमें है, उसमें आप थोड़ा सा आप अगर बता पाएं या उसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर पाएं तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा। मेन यूपीबी का जो माई सर्कल हम लोग का चला हुआ है वो ग्लोबल गार्नर का सॉफ्टवेयर में, राइट। ग्लोबल गार्नर ही उसको हमें प्रोवाइड करती है यूपीबी हर एक इंडिविजुअल को। अब मेरा इसमें ये था कि मैं जो अप्लाई करना चाह रहा हूँ जैसे अभी 1296 फोर्थ लेवल मींस 1296 कंप्लीटेड, राइट। 1296 कंप्लीट हो गया है, तो जो 1296 जो यूपीबीज नीचे जो लगे हुए हैं उसके लेफ्ट टू राइट यूपीबीज तो आराम से हम देख सकते हैं। फिफ्थ लेवल वाला यूपीबी तो हम आराम से देख सकते हैं। जैसे 7100 अगर मदर है इसका तो 7101 7103 और 7795 7797 36 राइट। तो ये उसके मतलब मेन ऊपर पेरेंट है। अब इस पेरेंट के इसी तरीके से हम लोग 1296 यूपीबी को तो हम देख सकते हैं आराम से। अच्छा 1296 यूपीबी जिस सीक्वेंस में लगा हुआ है उसको एक्सेल शीट में हम रेडी कर सकते हैं सर। एक्सेल शीट में रेडी तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं आराम से। अब ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है? 2 से 3 घंटा एक्सेल शीट रेडी करने में? नहीं, जो फोर्थ लेवल का 1296 यूपीबी को देख करके एक्सेल शीट में टाइप करना, लेफ्ट टू राइट देखते हुए जाना और उसको टाइप करने में 2 से 3 घंटे में हो सकता है। ज्यादा लगेगा सर, फिर भी ठीक है मान लीजिए। चलिए वन डे लगा लेते हैं। 1 डे में कंप्लीट एक्सेल शीट रेडी है। अब ये जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर 6 यूपीबी नंबर्स मॉर्निंग में 6 यूपीबी नंबर्स मॉर्निंग में छोड़ दिया जाए, टैग अंडर दिस यूपीबी,
टैग अंडर दिस यूपीबी करके 6 यूपीबी छोड़ दिया जाए और वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। अभी जैसे हम ऑटोमेटिक करना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही होगा। वो लोग अपने अपने वहां से अपना यूपीबी बना है, अपना देख लिया, उसमें व्हाट्सएप में आ रखा है, वो अपना उसमें डालेंगे। जिसमें 6 पूरा हो जाएगा उसमें डलेगा नहीं, वो दूसरे में ट्राई करेगा। उसमें भी 6 हो गया, नहीं डलेगा, तीसरे में ट्राई करेगा। और उसको अगर हम लोग 6 आवरली भी, कोर कमेटी का मेंबर 6 आवरली भी देख ले उसको कि कौन कौन सा कंप्लीट हुआ और कौन, अगर पूरा 6 का 6 हमारा कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट 6 का लॉट फिर हम लोग रिलीज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। हाँ, तो ये तो सर को एक टीम चाहिए जो ये मेंटेन कर रहा है। वही कोर टीम 6 घंटे में एक बार देख ले कि कंप्लीट पूरा जो 6 मॉर्निंग में छोड़ा गया था 6 यूपीबी, वो सारे के नीचे 6 आया कि नहीं आया। दैट मीन्स 36 यूपीबी टैग हुआ कि नहीं हुआ। अगर टैग हो गया तो नेक्स्ट 6 का लॉट छोड़ा जा सकता है। राइट। अब जैसे जैसे हमारा यूपीबीज का ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, मान लीजिए आज 100 आ रहा है, कल को 1000 आएगा, फिर 1 लाख आएगा, उसी हिसाब से हम पूरा का पूरा लॉट उठा करके हम छोड़ सकते हैं। आज 6 छोड़ रहे थे, कल हम 15 छोड़ेंगे, 20 छोड़ेंगे। हाँ। तो उससे क्या होगा कि कोई मिस्टेक नहीं होगा सर, और डायरेक्टली ग्लोबल गार्नर का यूपीबी के साथ टैग होगा। मिस्टेक का कोई मतलब चांस ही नहीं रहेगा, उसमें किसी को कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो इस ऑटोमेशन में भी है और उसमें भी हम कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसको अगर क्योंकि ये मुझे ये लगा कि ये बिल्कुल एक कंसर्न हो रहेगा पूरे के पूरे जितने भी हैं, जो भी लीडर्स हैं, और इसमें हमें अभी एजुकेशन एक देनी पड़ेगी कि जो भी हमारे लीडर्स हैं जिनके जो डायरेक्ट रेफरल्स हैं, डायरेक्ट रेफरल किया हुआ है, जिनको उनकी यूपीबी से 10 लाख मिलनी है, अब उनको एजुकेशन हमारे देना पड़ेगा कि यू शुड हैव अ लिस्ट, और वो लिस्ट उनके रेफरल उसमें है ऑलरेडी। अपना रेफरल में उनका लिस्ट रहता है, कौन किसका कितना डायरेक्ट किसने कर रखा है, एंड दे विल बी कंसर्न विद देम ओनली, क्योंकि उसका पूरा का पूरा फायदा उनको मिलता है। तो वो एजुकेशन, वो ट्रेनिंग मीटिंग में मैं शुरू कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि वो अपना अपना भी ग्रुप फॉर्म कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना अपना फॉर्म कर लें, जो जिसका डायरेक्ट रेफरल हो रहा है वो अपना अपना फॉर्म कर लें। और जैसे यूपीबी सेंट्रलाइज जो हमारा है, जीजी बंगाल सिक्किम का जो सेंट्रलाइज्ड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जैसे रिलीज हुआ वैसे वहां से उठा करके अपना ग्रुप में डाल दिए कि अपना अपना है तो अपना अपना डाल लो। तो इससे क्या होगा कि छोटे छोटे भाग में हम जितना बांटेंगे टास्क को, उतना हम रूट लेवल तक हम जा पाएंगे। तो उससे क्या होगा, अभी जैसे सजेशन कुछ आ रहा था कि वो अपना एमसीपी को यूपीबी नंबर भेज सकते हैं अगर दूर दराज इलाके में है। तो एमसीपी नहीं, वहां पे टुकड़े टुकड़े में अगर कर दें तो किसी न किसी एक बंदे का तो अच्छा होगा टीम में। अगर मान लीजिए 20 आदमी का टीम है या 100 आदमी का टीम है, किसी न किसी का तो नेटवर्क ठीक होगा। दे विल कोप अप विद देमसेल्फ ओनली, क्योंकि ये टुकड़ों में जितना हम भाग करेंगे इस चीज को, क्योंकि ये करोड़ों का मामला है, ये अभी आगे जाकर करोड़ होगा पर डे। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये वाला अगर हम लोग देख ले, क्योंकि हमारे पास सामने में बिल्कुल क्लियर अपना ग्लोबल गार्नर का ही ऐप, उसके अंदर में पूरा का पूरा माई सर्कल हमारे को दिखता है। एक बार हमें पूरा कोर कमेटी बैठ करके अगर पूरा का पूरा एक्सेल शीट तैयार कर लें लेवल वाइज, एक दिन अगर बैठे हम लोग तो पूरा एक लेवल का हम 1296 यूपीबी लिख लिए। नेक्स्ट टाइम फिर 2 दिन लगाए या 3 दिन लगाएं, उससे ज्यादा होगा, फिर 1296 से फिर 6000 7000 पहुंच जाता है, उसको भी 2-3 दिन लगाकर एक बार एक्सेल शीट हम तैयार कर लें और उसको टाइम टू टाइम हम लोग रिलीज करते जाएं। तो किसी भी प्रकार का कोई भी बाहर से कोई बदमाशी नहीं कर पाएगा और डायरेक्टली यूपीबी टैग होगा, सिस्टम में टैग होगा, और हर आदमी यूपीबी बनने के बाद मॉर्निंग को इंतजार करेगा कि यूपीबी नंबर कब आएगा। जैसे आएगा टूट पड़ेंगे, और टूट पड़ेंगे कौन सा सर्वर में, अमेजन सर्वर जो ग्लोबल गार्नर का है, वो क्रैश नहीं होगा जिंदगी में। बहुत भयंकर ये है, इतना हम खर्च नहीं कर पाएंगे स्टेट लेवल से अभी। तो उसमें ना जाकर के कंपनी का ही सर्वर भी हम यूज करें, और हम आपस में टुकड़े टुकड़े में हम अलग अलग हो जाएं,
और वो एजुकेशन है, एजुकेशन हम देंगे तो उस हिसाब से सारा अपना अपना हो जाएंगे, अपना अपना ग्रुप बनाते जाएंगे। जो जिनको रेफरल कर रहे हैं वो अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करते हुए जाएं, और जैसे ही ये सेंट्रल वाला जो आ गया यूपीपी टैगिंग का लॉट आ गया, उस लॉट को उसमें वो डाल दे। तो उससे क्या होगा, टाइम टू टाइम सर उसमें अपडेट करना पड़ेगा। यस, टाइम टू टाइम अपडेट, वही बोलो, वो कोर कमेटी Daily basis में को डिवाइड update कर करना लेंगे, कोर कमेटी में डिवाइड कर लेंगे कि सवेरे 6 बजे। गौरव, हाँ Gaurav, ultimately, Jeta Sanchita ma'am, if it is possible, please invite State Head sir. मैंने स्टेटेड सर को Because- मैसेज किया, उन्होंने अभी है स्टेटेड, वहाँ का मीटिंग चल रहा है, मैंने सर को मैसेज Because किया। कारण की बात ये हो रहा है कि अभी जो अल्टीमेटली फिर हम लोग एक कोर कमेटी बनाने का बात कर रहे हैं, और जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो सब आदमी के पास इंडिपेंडेंटली टैगिंग का ऑप्शन था, वो टैगिंग ऑप्शन अगर हम लोग ग्रुप में 10-15 यूपीवी करके देंगे, और किसी का सीरियली अगर कोई यूपीवी टैग नहीं कर पाया, जिसका यूपीवी नंबर पहले आना है टैगिंग होने में, और वो टैग किया 3rd यूपीवी को, सपोज अगर ग्रुप के लोग देते हैं, तो वो इशू अल्टीमेटली वही आ रहा है फिर से घूम के, कि इसके वजह से यूपीवी बाद में टैग करूंगा। तो ये सॉफ्टवेयर डेमो था, आप सर को एक बार बुलाओ, अगर सर है तो जस्ट अ मिनट, हम लोग मैं ट्राई करती बात कर लेते हैं। मैं फोन सॉफ्टवेयर करती डेमो हूँ दिखा सर को, दिया गया। मैं सर को एक बार फोन करती हूँ, नहीं तो मैं तो आउट हो जाऊंगी फिर। क्योंकि तुम एक बार गौरव करके देखो ना। को ग्लोबल गार्डनर का ऐप के बारे में उतना जो हम लोग को आइडिया होगा वो गौरव को नहीं है। गौरव जस्ट वहां पे क्या यूपीवी टैग्ड है वो यूपीवी देख के अपना सिस्टम में वो एक बैकअप तैयार कर रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं कोर कमेटी नहीं बनाना है, और फिर बात कर रहे हैं कोर कमेटी बनाना तुम है। एक काम करना निमेश, एक बार कॉल करो ना सर को, एक बार करो ना कॉल। अच्छा ठीक है, फिर আমি मैं মেসেজ बात পাঠিয়েছি हेलो ওনাকে, তুমি हेलो একবার हेलो हेलो হ্যাঁ हेलो স্যার এসে গেছে। हाँ हाँ सर सर जी, बोलिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर ये दिस सॉफ्टवेयर विल बी फेल्ड टोटली। अभी गौरव जी से भी मैंने बात कर लिया, उसकी इश्यूज मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा सर। ये पब्लिक डोमेन वेबसाइट रहेगा सर एक तो, दूसरा यूपीबी नंबर मान लीजिए 10 टैग किया, टैग करने के अब ये सॉफ्टवेयर तो अलग है, ये जस्ट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है सर, ये मेन सॉफ्टवेयर नहीं है जहां पे हम लोगों का माई सर्कल चल रहा है। तो 10 नंबर यूपीबी किसी ने डाला इसमें, और उसने जब अपना उसमें कैशबैक में जाकर के जब यूपीबी नंबर देखा तो वो नंबर 11 था। 10 तो डल गया, 10 डल गया। अब उसमें तो ऑटोमेटिकली वहां यूपीबी दिखाएगा उनको कि किसके नीचे टैग करना है। ठीक है। तो उसमें जाकर के उसने वो सही यूपीबी डाल दिया 11 नंबर। तो ये वो तो डाल दिया, लेकिन अगले ने बताया नहीं कि मैंने गलती किया, 10 नंबर वहां डाल दिया। अच्छा, तो ये नहीं बताएगा तो आगे जाकर के अपना सॉफ्टवेयर हमारा मिसलीड कर देगा, मिसलीड हो जाएगा पूरा। और दूसरा ये पब्लिक डोमेन का रहेगा, अगर किसी ने भी एक भी गलती जानबूझ करके कर दिया यूपीबी, तो हमारा पूरा माई सर्कल जो है वो तहस नहस हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट सर। दूसरा पॉइंट ये है कि ये पब्लिक डोमेन वाला है, आगे जाकर के हमें तैयारी होना है सर 40 करोड़ यूपीबी पर मंथ के हिसाब से अगर करते भी हैं तो पर डे में लाखों का यूपीबी आगे जाकर के होगा। उस हिसाब से हमें ये क्या बोलते हैं गौरव जी, सर्वर यस। तो सर्वर जो है सर, ये ग्लोबल गार्डनर जैसा तगड़ा सर्वर हमें जरूरत पड़ेगा आगे नियर फ्यूचर में जाकर के, नहीं तो क्रैश हो जाएगी और किया कराया पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका सजेशन मैंने समझ लिया। हम लोग गौरव जी, हाँ बोलिए सर। हम लोग इसको लेकर के कल आपस में पहले डिस्कशन कर लेते, जो पॉइंट्स विक्रम जी ने रेज किए हैं
इसको नहीं लेकर के हम सर, लोग सर जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है। सर हाँ। बोल रहा था कि कहीं पे है कि सबका यूजर अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड बना हुआ है, वो पासवर्ड लॉगिन करके फिर टैगिंग करते हैं। यहाँ पे भी वो पॉसिबल है, या फिर टीम वाइज अगर आप पासवर्ड जनरेट करते हैं तब तो फिर टीम का बात हो गया अलग अलग। सर बोल रहा नहीं था नहीं नहीं, गौरव जी ऐसा है, वो जो मैं बता रहा था आपको, तमिलनाडु वाला बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड अलग अलग उस सॉफ्टवेयर में नहीं बनाया है। उन्होंने जो ग्लोबल गार्नर का यूजर नेम और पासवर्ड है ना, हाँ, वो उन्होंने अपने पास रखा है अच्छा ऑफिस अच्छा, में। समझ गया समझ गया। समझ रहे हैं? तो वो इसमें नहीं है। इसमें अगर हम लोग अगर यूजर आईडी और पासवर्ड भी अलग जनरेट कर देते हैं इस सॉफ्टवेयर में, तो भी किसी ने एक बंदे ने गलती कर दिया हाँ, वो सब तो मुश्किल होगा ब्रेक। और उसने बताया नहीं, तो फिर यूज क्या हुआ इस चीज का? नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल सही है। सर, नहीं, इसके लिए हम लोग बात करते हैं गौरव जी। ठीक 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 सर, ही इज करेक्ट, उनका पॉइंट बराबर है। हम लोग लेटेस्ट डिस्कशन, देखिए ये तो इसीलिए हम लोगों ने आज डेमो रखा था। देखिए इतना सारा चीज जब होता है तभी पता लगता है ना कि क्या कमी है, क्या प्लस है, क्या माइनस है। अच्छा सर मैं ये अपना गौरव जी ये जो मैंने जो सजेशन रखा, जो डायरेक्टली ग्लोबल गार्नर का सर्वर यूज करते हुए, वो थोड़ा सा सर को आप थोड़ा सा बताइए। ना सर कैन आई से समथिंग? हाँ बोलो निमेश, बोलो। सो बात ये है कि ये जो गलत होने वाला जो बात चल रहा है यहाँ पे, कि अगर बाहर से कोई छेड़खानी करता है तो उसके लिए हम लोग एक कोर कमेटी ऑलरेडी बनाएंगे, जो स्टेट हेड ऑफिस से भी हर दिन के एंड में एक बार ट्रैक कर लेगा कि आज इतना यूपीवी सबमिट हुआ। अरे क्या चीज ट्रैक करेगा? उनको बोलने दीजिए ना विक्रम जी, उनको लेट हिम स्पीक ना, उनको कंप्लीट करने दीजिए उनका बात। तो स्टेट हेड ऑफिस से एक जन, जो संचिता मैम ही हो या फिर आपका अपॉइंट किया हुआ जो भी है, और एक जो कोर कमेटी है, यहाँ से चेक किया जाएगा जिनके पास यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा, एडमिन यूजर नेम पासवर्ड रहेगा, जो चेक करके देखेगा कि आज इतना यूपीवी सबमिट हुआ है और ये सारा यूपीवी टैग हुआ है कि नहीं। अगर टैग नहीं हुआ है और अगर गलत टैग हुआ है, इन दैट केस एडमिन के पास वो ऑप्शन रहेगा उसको एडिट करने का। कहाँ पे एडिट होगा? सॉफ्टवेयर में, नॉट इन ग्लोबल गार्नर। ग्लोबल गार्नर में एक बार लग गया तो लग गया, सही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में आप एडिट कर सकते हो, एडिट करके जो एक्चुअल यूपीवी है वो डाल सकते हो, और ये हर दिन के एंड में यू कैन डू इट। तब क्या होगा, जो सीक्वेंस है वो फॉलो रहेगा, ठीक है, सीक्वेंस में गलत नहीं होगा। और जहां तक सर्वर का बात है, एक साथ में अभी मैं आपको बताता हूँ, द टोटल नंबर ऑफ यूजर्स इन ग्लोबल गार्नर ऑल ओवर इंडिया इज 4 लाख। ठीक है। द यूजर नंबर इन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड एंड बिहार इज नॉट मोर देन 7,000। ठीक है। वंस ये यूजर नंबर 7,000 से 10,000 होगा, 20,000 होगा, अकॉर्डिंगली वी विल ऑल्सो अपग्रेड आवर सर्वर। तो ये क्रैश होने का कोई चांस नहीं। ये जो 40 करोड़ 50 करोड़ का बात चल रहा है, ये दिस इज अ डिस्टेंट ड्रीम। वो जब तक वहां तक पहुंचेंगे हम लोग, वील हैव अ स्ट्रॉन्ग सर्वर टू होल्ड दिस। वो तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग ऐड ऑन करते जाएंगे, सो दैट इज नॉट एन इशू। द थिंग इज कि अगर माई सर्कल हम लोग को चलाना है तो एक कोर कमिटी इज मैंडेटरी। जो कोर कमिटी में हर एक प्रांत से आदमी रहेगा, फ्रॉम सिक्किम, फ्रॉम सिलीगुड़ी, फ्रॉम बिहार, फ्रॉम झारखंड, फ्रॉम कोलकाता, from every place there will be one dedicated person in that core committee. And state head office will be checking every day, at the end of the day, every day state head office will be checking कि आज इतना यूपीवी सबमिट हुआ है और इतना यूपीवी टैग हुआ है। अगर ये टैगिंग नहीं ठीक से हुआ है, देन स्टेट हेड ऑफिस का पास वो ऑप्शन है to contact the people and ask them, because इन लोग का फोन नंबर हम लोग के पास आ रहा है ऑलरेडी। ये फोन नंबर आ रहा है, इसीलिए ये टैग हम लोग वहां पे ऑप्शन दे रहे हैं फोन नंबर सबमिट करने का। तो फोन नंबर रहेगा, तो स्टेट हेड ऑफिस से दे कैन कॉल एंड टेल दैट ये टैग नहीं हुआ,
या फिर ये अगर कोई गलत टैग करता है तो हम लोग अपना सॉफ्टवेयर में जाके उसको एडिट करके नंबर सही करने का हम लोग के पास ऑप्शन है। मैं समझ गया। अभी देखिए ऐसा है, हम लोग 7 बजे मीटिंग किया था, अभी 8:45 बज रहे हैं, 9 को 10 कम है। ये बात आपका कंसिडर मैं समझ रहा हूँ और गौरव का भी बात समझा हूँ और विक्रम जी ने जो बोला है वो भी मेरी समझ में आया है। हम लोग इसको लेकर के बहुत सीरियसली इसके लेकर के हम लोग मीटिंग करते हैं एंड आई थिंक कि तुम्हारा सजेशन भी ठीक है और विक्रम जी का बोलना है वो भी सजेशन ठीक है। कहीं अब गलती, इस बार हमको कोई गलती नहीं करना है सॉफ्टवेयर के अंदर। सर मेरा एक कहना है सर मेरा एक कहना है। एक सेकंड सुनिए ना, ये हम लोग जरूर लेंगे, अभी फिर से लेंगे। दिस इज जस्ट अ डेमो। देखिए आज हमने डेमो किया है, कल इसमें और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे, परसों फिर इम्प्रोवाइज करेंगे। हम लोग रोज मीटिंग करेंगे, एक वीक के अंदर हमको इसको फुल प्रूफ बनाना है, ठीक है। मैं दूसरा बात के लिए अभी आज मैंने इमीडिएटली अभी आपके पास है, मेरा अभी उस लाइन पे मेरा बातचीत चल रहा था। सबसे पहले मुझे ये बताइए, डॉक्टर दास है ना लाइन पे? हाँ लाइन पे वो सर। अच्छा सुनिए ना सर, ये G3 के स्टोर का अपना ओपनिंग कौन सा डेट का है? 2 फरवरी। 2 फरवरी का। अभी मेरा मीटिंग चल रहा था, स्टेट हेड का सारा मीटिंग चल रहा था हम लोगों का। तो विकास जी से मैं रिक्वेस्ट किया है कि विकास जी और तनु भाभी जी और रमेश सर ओके और अमित संधू, अच्छा, ये चारों लोग सिलीगुड़ी आएंगे। ओ फर्स्ट क्लास, फाइन सर ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करके उनको बुला लिया है। एट द सेम टाइम विक्रम जी आप हैं लाइन में? सर अभी एक अच्छा खुशखबरी और एक है कि विकास जी से हम एक वाव कराना चाहते हैं सिलीगुड़ी में। सर अभी आप मेरे को बताइए, हम लोग कितने लोगों का परमिशन है गवर्नमेंट की तरफ से, कितने लोगों को हम लोग बुला सकते हैं? सर शादी में तो 50 है, अब इसका मीटिंग्स का तो पता नहीं, पूछना पड़ेगा सर। बताइए अगर ऐसा हुआ तो हमारे अदर गैदरिंग शायद 25 है सर। ओनली 25? ओनली 25। तो फिर हमको 4 वाव करना पड़ेंगे एक ही दिन में। हाँ बैच वाइज करना पड़ेगा, फिर बैच वाइज करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा पता करके रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 3 तारीख को दिन में हम लोग 4 बैच करें, और अगर 25 है तो, नहीं तो कम से कम 100 आदमी को अगर हो सकता है तो एक ही बैच में अगर कर ले। थोड़ा सा पता करके बताइए, वी हैव टू प्लान इट। तो सर नहीं तो ऐसा किया जा सकता है सर, एक दिन का सिलीगुड़ी में किया जाए और एक दिन सर गैंगटॉक चलते हैं। हाँ ये भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक दिन गैंगटॉक चलते हैं सर, डन। घूम के भी आ जाएंगे, विकास सर वगैरह, है ना। बहुत अच्छी बात है। ये लोग हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और आप इसका प्लानिंग करिए, फटाफट मेरे को बताइए। और ये जो अपना सॉफ्टवेयर वाला जो इशू है, हम लोग का जो ऑटो टैगिंग वाला सिस्टम है, आपका पॉइंट्स मैं कंसीडर कर रहा हूँ और अनिमेश का भी पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, और गौरव से हम लोग बात करके वी विल रेक्टिफाई इट और हम लोग विल कम बैक टू इट। आप मेरे को इमीडिएटली बताइए, क्योंकि हमारे पास में टाइम बहुत कम है। 2 तारीख को ओपनिंग है, हम चाह रहे हैं 3 तारीख को या 4 तारीख को हम लोग सिक्किम, एक दिन सिक्किम और एक दिन हम लोग मतलब गैंगटॉक और एक दिन सिलीगुड़ी कर लेते हैं। 3 तारीख सर, 2 तारीख तो ओपनिंग में चला जाएगा। हाँ 2 तारीख ओपनिंग में, और प्लस शाम के टाइम में एक वाव, राइट सर, सिलीगुड़ी में। ऐसा कर लो। हाँ शाम के टाइम में एक वाव हो जाएगा, और उसके बाद में 3 तारीख को मॉर्निंग में चलते हैं सर गैंगटॉक। हाँ मतलब आप प्लानिंग करिए ना, अभी आप करके सर। सबसे बड़ा बात हुआ है वहाँ जो मीटिंग होगा, विक्रम सर का बोल रहा हूँ, यहाँ पर तो इंतजाम कर रहा है। हाँ शिव मंदिर में। हाँ नहीं वो तो है, ऊपर है ना, हमारे पास जो ऑप्शन है उसी को हम लोग कर लेंगे। हाँ उसी को कर लेंगे, वो तो वहां पर है ही है। तो वहां पर एक वाव हो सकता है, वहां पर शाम के टाइम में एक वाव वहां कर लेंगे। तो नेक्स्ट डे जो है सिक्किम वाला जो है ना, यहाँ लोकल एक हो जाएगा वहां पर, और उसके बाद में 3 तारीख को वो मैं चेकआउट करके मैं बताता हूँ सर। आप बताइए जरूर। चेकआउट करके मैं बताता हूँ उधर से मैं। और अनिमेश আমরা চাইছি যে 50 থেকে 100 জন লোকের যদি ওয়াও করতে পারি, যদি অ্যালাউড না হয় তাহলে 50 লোকের ওয়াও। 4টে যদি সেশন করতে হয়, 50 করে যদি 4টে লোকের সেশন করতে হয়, তার মানে 100 लोग। तो अभी 100 आदमी का अगर हम लोग वाव कर सकते हैं, तो मान लीजिए आपके 2 बैच हो गए, 2 बैच विक्रम जी के हो गए, राइट। हाँ मैक्सिमम लोगों को करके हम लोग 1-2 दिन का प्रोग्राम विक्रम जी अच्छा सजेशन दिए कि हम लोग सिक्किम गैंगटॉक में भी एक प्रोग्राम कर सकते हैं।
और एक सिलीगुड़ी और एक गैंगटॉक। समथिंग 15 के बाद और एक नया मैंडेट आएगा गवर्नमेंट लॉकडाउन का, तो उसके बाद ही आप ये प्रोग्राम रखें तो सही होगा, बिकॉज इवन एज फार एज आई नो कि 20-25 पीपल का ही है अभी। अच्छा, ओके, उसके बाद अगर वो बढ़ता है या फिर घटता है तो वी कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। ठीक है, ठीक है। विक्रम जी, वहां पर गैंगटॉक में क्या पोजीशन है? करते हैं सर ऐसा है यहाँ पर गैंगटॉक का तो अभी फिलहाल वैसे उस टाइप का कुछ नहीं हुआ है। यहाँ का जो सिचुएशन है, यहाँ का बीडीओ ऑफिस का भी मुझे याद आया। बीडीओ ऑफिस में परसों मीटिंग हुई थी, तो उसमें कहीं कुछ लीक आउट होकर के आज खबर मिला था मुझे कि शायद 22 तारीख या 25 तारीख से 1 सप्ताह या 2 सप्ताह फुल्ली लॉकडाउन होने वाला है। ओ बाप रे, ये आज खबर आई थी। ये कुछ मीटिंग हुई है, क्योंकि आज अनाउंसमेंट भी हुआ हम लोगों का, यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हुआ है आज कि कल जो है, जैसे हम लोगों का चंपासरी से लेकर के हमारा जो खैरानी बस्ती, मतलब ये जो पूरा रोड है टोटली, तो इसमें कम से कम 5-6 गांव है, वो टोटली सारे के सारे शॉप्स क्लोज्ड है कल, फुल लॉकडाउन। चलिए ठीक है, चलो लेट अस सी, फिर अपन देखते हैं, इसको समझते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, तो सर एक रिक्वेस्ट करूंगा सर आपको। हाँ सर अपना हो सके तो सर गौरव जी के साथ में एक जूम मीटिंग हम लोग बैठते हैं सर, ताकि मैं बात ही नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो एक जूम मीटिंग हम लोग बैठते हैं। गौरव जी को आप ले लीजिएगा, तो मैं जो चीजें मैं बताऊंगा तो वो सॉफ्टवेयर वाला जो है समझ पाएगा और उसको इसी हिसाब से बता पाएंगे वो। गौरव जी ना, he had to leave, he's not well, तो मैंने उसको बोला कि you leave, we'll talk to him। अनिमेश, एक काम करते हैं, रोज हम कंटिन्यूअस अगले 3 दिन तक, we can better the software, all MCPs can talk, can meet। So let me, संचिता, हाँ सर बोलो। आगामी 3 दिन डेली बेसिस আমরা মিটিং করব, তুমি डेली 8টার সময় ডেকে নাও সবাইকে। सर 8 बजे हम लोग प्रोग्राम करते हैं सर, दिन में किया जाए सर। 7 बजे दिन में होने से मैं नहीं रहूंगी। 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे? संचिता 4-5 আমার 7টা পর্যন্ত ফুল, আপনাকে আমি বলেছি কি কি শিডিউল আছে আমার, এইচও দেয়া। अच्छा, তাহলে 7টা থেকে করি, 7 बजे करते हैं विक्रम जी। 7টা থেকে করুন। अच्छा, हम लोग ही सिर्फ बैठेंगे ना सर? नहीं, खाली एमसीपी। ठीक कर लो संचिता, कर लो 7 बजे से। 7 बजे हाँ 7 बजे 7 से 8 रोज 7 से 8 डेली, कल परसों 3 दिन। गौरव जी को जरूर बुलाइएगा सर। हाँ, उसके बगैर काम कैसे होगा? हाँ, ताकि वो जो है ना सॉफ्टवेयर का भाषा सॉफ्टवेयर वाला ही जानेगा। ठीक है। और विलेज वाला का जो नेटवर्क का प्रॉब्लम इशू होता है, इसका बारे में लेकिन कुछ सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक। कौन सा विलेज वाला, इसका बारे में अभी तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। इसका नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मेरा कहना है, जो सब ये जो सॉफ्टवेयर का जो बात हो रहा है, ये हम लोग से सिलीगुड़ी से बहुत दूर है, हम लोग से बहुत दूर है, तो दार्जिलिंग और हम लोग का सिलीगुड़ी लेके प्रोफेशनल यूपोस में ये सॉफ्टवेयर एक बार सबको देखा देना है, और सिक्किम का लिए और एक बार ये कर देना। नहीं सर, मेरा बात सुनिए, पहले तो सॉफ्टवेयर को ठीक करने दीजिए। हमको जो रिक्वायरमेंट है, जो इफ्स एंड बट्स है, जो क्वेश्चंस है, सारा क्लैरिफिकेशन साथ में, पहले 3 दिन हम लोग मीटिंग करके, एमसीपी लोग के साथ में मीटिंग करके इसको पहले हम लोग ठीक करते हैं, सॉफ्टवेयर को जैसे रिक्वायर्ड है वैसा करते हैं। उसके बाद में सबको बताएंगे, डोंट वरी, सबको बताएंगे। ठीक है, ओके। चलिए सर, इट्स ओके, वेरी गुड, अच्छा रहा आज, बहुत अच्छा, बहुत फ्रूटफुल रहा। और अब थोड़ा सा ये विजिट को लेकर के आप विक्रम जी और अनिमेश थोड़ा सा सोच लीजिए, समझ लीजिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, इनपुट आता है गवर्नमेंट का, मेरे को बता दीजिएगा।